स्टार्ट करते हैं रिवीजन क्लास नंबर 3। रिवीजन क्लास नंबर 3 चैप्टर सबसे कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस। मैंने अच्छा नाम दिया कॉन्सेप्चुअल, सच में ट्रिगो कॉन्सेप्चुअल नहीं है, स्ट्रेट लाइंस कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। तो इस क्लास में, इस चैप्टर में 3 क्लास नीड पड़ेगी। पक्का कर लीजिए कि सीक्वेंस की रिवीजन 2 क्लास पूरी अच्छे खत्म हो गई थी। ये चैप्टर बड़ा है, कॉन्सेप्चुअल है, काफी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो 3 क्लासेस। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम 0 टू एंड। बिल्कुल से स्टार्टिंग से करेंगे सारे बेसिक्स, जो सारे बेसिक कवर हो जाएंगे और फिर हम जाएंगे सीधा एग्जाम पर। तो प्लीज अब मुझे आपकी कम से कम तो 80 मिनट्स मिनिमम चाहिए। बंद करेंगे बस थोड़ा 80 मिनट्स तक। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स फ्रॉम 0 टू एंड। लाइन की जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, जनरल फॉर्म कहते हैं इसको। लीनियर इक्वेशन होती है एक्स वाई की, उसे कहते हैं लाइन की स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ए और बी क्या है सर? कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। सर कई बार सुना था, देख लिया। अब कुछ बढ़िया बातें। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ये भी एक लाइन तो है, एंड हर लाइन की इक्वेशन होती है। एक बार बच्चे ऐड कर लो यार, मोबाइल लिंक ग्रुप लिंक कभी नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। जो पर्सन कहेगा उसको भेजूंगा। ये भी लाइन ही तो है एक्स एक्सिस, तो हर लाइन की इक्वेशन होती है बेटा। एंड इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होती है y इक्वल टू 0। उल्टा बोलना है, एक्स एक्सिस तो y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस ऑफ कोर्स x इक्वल टू 0। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस पैरेलल है उसी की फिक्स होती है y इक्वल टू समथिंग। तो टाइम पे आओ प्लीज, जरूरी है, बहुत स्पेशल क्लास है आज। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब सोचिए ये एक्स एक्सिस है, इस इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू 0। ये लाइन क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इक्वेशन क्या हो रहेगी? y इक्वल टू 0 नहीं, y इक्वल टू समथिंग। तो उल्टा बोलना है, x के पैरेलल है तो y इक्वल टू समथिंग। लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, कोई भी लाइन पूछिए बेटा, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस कितना? x इक्वल टू समथिंग। ये 4 बेसिक चीज पक्का कीजिएगा। x एक्सिस y इक्वल टू 0, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस तो y इक्वल टू समथिंग। y एक्सिस इक्वेशन x इक्वल टू 0, एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस x इक्वल टू समथिंग। इसके बाद एक बड़े काम की लाइन जो बहुत काम आती है एंट्रेंस में, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। यकीन कीजिए इसके बिना काम चलता नहीं है। वो लाइन जो ओरिजिन पास होती है उसकी फॉर्म भी फिक्स होती है बेटा, y इक्वल टू एम एक्स। ये बहुत काम की फॉर्म है जब एंट्रेंस पढ़ते हैं। तो लाइन जो ओरिजिन पास करे y इक्वल टू एम एक्स, ये आपका x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस, ये आपका ओरिजिन। लाइन ओरिजिन पास की उसकी फॉर्म होती है y इक्वल टू एम एक्स, और m आपका स्लोप ऑफ लाइन। इसी में दो हमारी पर्टिकुलर लाइंस होती हैं, इसी में 2 लाइंस पर्टिकुलर होती हैं। एक होती है हमारी पर्टिकुलर y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स लाइन अगे पास ओरिजिन ऑफ कोर्स एंड मेकिंग 45 डिग्री विद x एक्सिस। पक्का कीजिए, पर्टिकुलर लाइन कहते हैं। एक और होती है पर्टिकुलर y इक्वल टू माइनस एक्स, उल्टे हाथ से, मैं हिंदी में कहा उल्टे हाथ से। तो y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स, ये बहुत काम की लाइंस हैं, और जनरल फॉर्म में y इक्वल टू एम एक्स कहते हैं। तो m स्लोप होता है, तो काफी काम की चीज है। कोई लाइन ओरिजिन पास करे उसको हम कहते हैं y इक्वल टू एम एक्स, एंड दो पर्टिकुलर केस y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स, ये 45 डिग्री। तो m1 हो गया, ये 135 डिग्री, इधर से 135, m कितना हो गया? -1। तो इस स्लाइड पे हमने बड़ी बेसिक चीज सुनी। इस स्लाइड को देख लीजिएगा, कुछ लाइंस फिक्स है लाइफ की। ये वो लाइंस हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, एंड लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विद 2 पर्टिकुलर केसेस, y इक्वल mx कहते हैं नॉर्मली, और y इक्वल x एंड y इक्वल माइनस x। इट मेक्स 45 डिग्री एंड 135 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। हाँ सही पॉइंट हमसे क्लियर हो गया। अब चलते हैं स्लोप की दुनिया में। सबसे बड़ी दुनिया है स्लोप की यार, हमें बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए स्लोप को लेके।
पहली नॉलेज, m इज इक्वल tan थीटा सर, नो डाउट। थीटा पे अच्छी ग्रिप होनी चाहिए हमारी। थीटा एग्जैक्टली क्या है सर? थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। लाइन चाहे इधर भी होगी तो भी चलेगा, ये थीटा है ये चीज। तो विद द पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस, इतनी इंग्लिश ना बोल के सिंपल कहें, राइट वाला एंगल, सीधे हाथ वाला एंगल इज द थीटा। लाइन ये है, ये एक्स एक्सिस है, तो सीधे हाथ वाला एंगल बन रहा है, वो थीटा कहता है। थीटा मिल गया तो आपको एंगल स्लोप मिल गया। सेकेंड फॉर्मूला, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। सब बिल्कुल, जब लाइन दो पॉइंट से पास करे तो उस लाइन को स्लोप हमेशा हमेशा रेडी मिलेगा आपको बाय दिस फॉर्मूला। एंड तीसरा फॉर्मूला, m इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y। और ये कब यूज करना है? जब आपको व्हेन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन। अगर आपको इक्वेशन गिवन है तो आप इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइन पता है 3y माइनस 5x प्लस 1 इक्वल 0। जल्दबाजी मत कर रहा, मैंने एक्स वाई को आगे पीछे लिखा जान पूछ के। तो m इज इक्वल टू माइनस व्हाट कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 5, डोंट से 3, डोंट से 5, सब गलत बोल रहे हैं। तो माइनस 5 अपॉन में 3, तो माइनस देन कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। हाँ सर, तो तीन फॉर्मूले जो कभी कोई नहीं भूलता, याद भी थे, रिवाइज हो गए। tan थीटा, दिस वन विद ऑल द कंडीशन, कब क्या यूज करना है। ये सुनने के बाद आते हैं चौथे पॉइंट पर। बेटा स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस फिक्स होता है हमारा 0, बिल्कुल। स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस पैरेलल है उसका स्लोप भी ऑफ कोर्स 0। ये एक्स एक्सिस है, इसका स्लोप 0 है। ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका स्लोप भी क्या होगा? 0, कि बोथ आर पैरेलल। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस भी फिक्स होता है बेटा। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस फिक्स होता है 1/0। एंड ऑफ कोर्स स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो भी हमारा स्लोप फिक्स होता है, ध्यान रखिएगा 1/0। ये चीज, तो इन लाइंस का स्लोप हमारा फिक्स होता है, ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पैरेलल कंडीशन। बिल्कुल सर सिंपल पॉइंट होने वाला ये। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं, सच से पता है। m1 इक्वल टू m2। परपेंडिकुलर कंडीशन, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो हम कहते हैं नेगेटिव रेसिप्रोकल, या फिर m1 m2 इक्वल टू -1। when two lines are perpendicular, this one, or we can say that negative reciprocal कहते थे। एंड लास्ट जो थर्ड लास्ट पॉइंट बच गया है तो क्या? एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला, तो ये L1 है, ये L2 है, ये थीटा आपका। तो tan थीटा से निकलता है, सभी को याद है, मॉड में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये चीज। तो हम देख रहे हैं स्लोप को लेकर देख रहे थे, हाँ सर स्टार्टिंग देखा स्लोप का तीन फॉर्मूले निकालने के, बिल्कुल ऑल द पॉसिबिलिटीज या कंडीशंस, ये सब साइड में करने के बाद कुछ स्लोप फिक्स है सर, डन है सर। पैरेलल, परपेंडिकुलर एंड एंगल बिटवीन टू लाइंस के फॉर्मूले से ये चीज। तो ये स्लोप कुछ कंडीशन नहीं। अब इसी में लास्ट में ले देता हूँ, इसी स्लाइड पर आ जाएगा, अच्छा रहेगा। कम काम आता है, मैंने कहा कम काम आता है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स यूजिंग स्लोप्स। एनसीईआरटी काम आता है, ये 1 पॉइंट एंटर कुछ खास काम का नहीं है। 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना स्लोप की हेल्प से। आपको 3 पॉइंट दिए जाएंगे बेटा, तीनों पॉइंट कोऑर्डिनेट पता होंगे। यस सर, ठीक है। तो उसे क्या क्या करना होता है, इसलिए हमें प्रूव करने के लिए, तो आप ये प्रूव कर दीजिएगा, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। अगर प्रूव कर देते हैं आप, स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1 सर। स्लोप बी सी y2 माइनस y1 से। अगर स्लोप इक्वल हो गए तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर पैरेलल, दिस लाइंस आर पैरेलल, बट पॉइंट बी इज कॉमन, इट इज नॉट पॉसिबल, दिस फिगर इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, क्योंकि बी पॉइंट दो जगह पे लाई नहीं कर सकता। तो बट बी पॉइंट इज कॉमन, दिस पॉइंट मतलब दिस पोर्शन शुड बी हियर एंड क्लियरली ए बी सी मस्ट बी कोलिनियर। तो सफिशिएंट होता है ए बी और बी से स्लोप इक्वल प्रूव कर दें। ये आपकी थोड़ी स्लोप की दुनिया है, इस पॉइंट को बन नजर मार सकते हैं। मैं कुछ सेकंड रुक जाऊंगा आपके लिए।
तो ठीक है, तो ये स्लोप के सारे फॉर्मूलेस, ओनली स्लोप्स की बात की गई यहाँ पर बेटा, सारी कंडीशन स्लोप को लेके डन। ये अच्छा सुनेगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं बेटा, फॉर्म्स ऑफ लाइन। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी रहेगी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। सबसे मेन फॉर्म क्या होती है सर? सबसे मेन होती है बेटा पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इस फॉर्म से होते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे मेन फॉर्म होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। जैसे मत कीजिए, जब भी पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन हो और कितना इजी क्वेश्चन हो, हिंदी में बात करते हैं हमेशा यहाँ पर कि क्या जानते हैं इस लाइन के बारे में। यकीन कीजिएगा, मैं अगर क्वेश्चन जेईई से करा रहा हूँ या एग्जाम्पल करा रहा हूँ, आरडी या एनसीईआरटी, एक ही मतलब है सबका। जब भी बात करेंगे ये कहे कि क्या जानते हैं इस लाइन के बारे में, सर क्या क्या जानना चाहिए हमें लाइन के बारे में। हमें पॉइंट चाहिए लाइन के ऊपर और स्लोप चाहिए, तो कैसे भी करके हमें पॉइंट ढूंढना पड़ेगा लाइन के ऊपर और हमें स्लोप निकालना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। फाइन, एंड पॉइंट और स्लोप अगर मिल जाते हैं आपको, तो फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू में x माइनस एक्स वन। सर बिल्कुल, यहाँ मेरे को कुछ देर रुकने वाला हूँ। सर क्यों रुकना, हाँ सुनेगा आप। वेलकम, बड़े दिनों बाद, चलो अच्छी बात है। अब रुकिए यहाँ पर, क्योंकि जब हम सीबीएसई पढ़ते हैं, स्लोप निकालने के सिर्फ 3 तरीके होते हैं। सर क्या क्या बोला आपने? स्लोप निकालने से 3 तरीके होते हैं। मैं इन तरीकों की बात नहीं कर रहा, tan थीटा y2 माइनस y1, ये तरीके फॉर्मूले हैं यार, तो ये फॉर्मूले हैं स्लोप निकालने से। तरीके मत किया हुआ। जब भी आपको अपनी लाइन की इक्वेशन स्लोप निकालना होगा, जब भी आपको लाइन का स्लोप निकालना होगा विद रिस्पेक्ट टू गिवन पैरेलल लाइन, गिवन लाइन कहूंगा, जब भी लाइन का स्लोप निकालना होगा, मैं लाइन का स्लोप निकालना चाहता हूं, तो यार किस टाइम मैं तो ऐड नहीं करूंगा बच्चों को, चांस ही नहीं बैठता। तो आपको लाइन का स्लोप निकालना है और आपकी लाइन किसी लाइन के पैरेलल है, यह है गिवन लाइन, यह है रिक्वायर्ड लाइन। तो समझ जाओ हमें लाइन का स्लोप कैसे मिलने वाला है, m1 इक्वल टू m2। तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन, अगर मैं लाइन का स्लोप ढूंढ रहा हूँ, वो मेरी लाइन किसी गिवन लाइन के पैरेलल है, तो स्लोप मैं निकाल लूंगा, जो स्लोप इसका आएगा वो उसको दे दूंगा। फाइन, सुन रहेगा। फिर सेकंड तरीका, अपनी लाइन किसी लाइन के परपेंडिकुलर है बड़ी किसी लाइन के गिवन लाइन के, तो स्लोप निकाल लूंगा। इसकी हेल्प से आपको नेगेटिव रेसिप्रोकल पता है, इसलिए स्लोप आ जाएगा। लास्ट तरीका, लास्ट होप कहते हैं, जब सीबीएसई पढ़ते कसम से, लास्ट होप क्या है, अपनी लाइन किस लाइन के पैरेलल नहीं है सर, अब क्या करें, परपेंडिकुलर भी नहीं है सर, अब स्लोप कहाँ से लाएं। लास्ट होप होती है कि अपनी लाइन कोई एंगल बना रही है विद द गिवन लाइन, अपनी लाइन गिवन लाइन से एंगल बना रही है, तो मुझे इक्वेशन पता है गिवन लाइन की, इससे मुझे m1 मिल जाएगा, मुझे थीटा पता है इसके बीच में, थीटा मिल गया आपको, m1 मिल गया, क्या रह गया m2। तो अपने जाएंगे एंगल बिटवीन टू लाइन के फॉर्मूले पे, वो पक्का है आपको क्या मिलने वाला है, और m2 और m2 दो आएंगे, क्योंकि जब मोड हटाओगे सामने क्या आएगा, प्लस माइनस। तो थर्ड कंडीशन होती है स्लोप निकालने की, वो लेंथी होती है, क्योंकि आपका एंगल बाई चांस आपका एंगल 60 डिग्री हुआ, √3 बहुत दुखी करता √3, वो दो केस, एक प्लस केस माइनस केस, तो एक पेज से भर जाता है m2 निकालने का। सब कुछ चौथा तरीका है ही नहीं, कसम से, कसम खा रहा से बेकार में, सच में कह रहा हूँ। जब सीबीएसई पढ़ते हैं तो हमारी लाइन या तो किसी गिवन लाइन के पैरेलल होगी, या परपेंडिकुलर होगी, या कोई एंगल बना रही होगी विद अ गिवन लाइन। हुआ क्या, मुझे ना, सुन लीजिए, मैं 90 मिनट्स पढ़ा दो, मुझे पॉइंट मिल गया 1,2, मुझे पॉइंट मिल गया 1,2। आप पूरी क्लास का टारगेट क्या होगा, क्या यार, मुझे पॉइंट मिल गया 1,2, मैं नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, कैसे भी करके इसका स्लोप मिल रहा है बस। खूब कोशिश की, पैरेलल से, परपेंडिकुलर से, इससे मिली, खूब कोशिश की, इससे स्लोप मिल ही नहीं रहा, नहीं मिल रहा स्लोप। अब क्या करें, जब स्लोप ना मिल रहा हो तो सेकंड प्रायोरिटी होती है कि मुझे कोई दूसरा पॉइंट मिल रहा है। सर क्यों, 2 पॉइंट फॉर्म लगाने के लिए। तो पक्का कीजिए लाइफ टाइम के लिए, जब भी इक्वेशन निकालेंगे आपको एक पॉइंट मिल जाता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी कैसे भी करके स्लोप की कोशिश करते हैं, बहुत झक मारे स्लोप की कोशिश करते हैं, जो स्लोप नहीं निकाल पाते हार जाते हैं, तो हम जाते हैं कि एक पॉइंट और मिल जाए जिसे हम लगाने वाले हैं 2 पॉइंट फॉर्म। तो ऐसे स्टेप प्रायोरिटी वाइज चलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्या जानते क्या नहीं जानते, ये क्या क्या बात करते हैं। तो पॉइंट जानते हैं, स्लोप और ढूंढ लीजिएगा, नहीं मिल रहा इसलिए हम बनाएंगे सेकंड 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म बिल्कुल ऐसा कॉमन सेंस के बाद लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है, दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है सर, सेम फॉर्म लगाने वाले हैं, y माइनस वाई वन m की जगह पता है सर हमें, ये आने वाला है इनटू में x माइनस एक्स वन। यकीन कीजिएगा यही 2 मेन फॉर्म होती है, बाकी और लिखवाऊंगा,
मेन ये होती है आपके 80% क्वेश्चन, 80 या 90% कहूँगा आपके डिपेंड इन दो टाइप पे होते हैं, इन दो टाइप पे होते हैं। पॉइंट भी कभी ढूंढना पड़ता है, कोई पॉइंट भी नहीं मिलता, तो पॉइंट को कभी मेहनत करनी पड़ती है अपने को, मेहनत करनी पड़ती है, पॉइंट की मेहनत करनी पड़ती है कभी कभी, तो फिलहाल मिल जाता है मैक्सिमम। तो स्लोप की लड़ाई होती है। अब आते तीसरी फॉर्म, ऑफ कोर्स इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म बहुत ज्यादा काम नहीं आती पर ठीक ठाक काम आती है। तो क्या मतलब है इंटरसेप्ट का, ये लाइन बनाई आपने, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस, इसे हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। एंड पोर्शन कट ऑन एक्स एक्सिस बाय द लाइन measured from the origin is called x intercept and denoted by a, and portion cut on y axis by the line measured from the origin is called y intercept b, and the form is x by a plus y by b equal to 1, बिल्कुल आसान फॉर्म है। हम इसे बेनिफिट और ले सकते हैं, तो क्या पॉइंट भी निकाल लिया करो, कभी नीड पड़ जाती है। अगर x का इंटरसेप्ट a है तो वी कैन से दैट लाइन पास करी a, 0 से, y का इंटरसेप्ट b है तो ऑफकोर्स 0, b से। तो मैं का बेनिफिट का मतलब कोई क्वेश्चन कर रहा था, इसका ये इंटरसेप्ट पता है, वो मुझे यूज करना ही नहीं, मुझे पॉइंट चाहिए लाइन पे, मिलेगा ना। वी कैन कन्वर्ट एनी इंटरसेप्ट इनटू अ पॉइंट, तो लाइन मस्ट पास थ्रू द पॉइंट 5,0, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर मुझे इंटरसेप्ट पता है, मुझे पॉइंट की अर्जेंट नीड है, तो वी कैन कन्वर्ट इनटू पॉइंट, लाइन पास थ्रू 5,0, इस तरह से इसे इंटरसेप्ट कहते हैं। दरअसल अब बात छिड़ी है, तो वो कुछ टाइप नहीं बता रहा है, हल्का पॉइंट बता रहा हूँ, हल्का पॉइंट बता रहा हूँ छोटा सा। एक्सेस मीन्स होता है एक्स एंड वाई एक्सेस, हाँ से पता है अपने को, मिला के हम कहते हैं एक्सेस, एक्स एंड वाई एक्सेस मिला के। हमने बनाई एक लाइन, तो ठीक है बनाई। अब ध्यान सुनना, इस लाइन का कौन सा पोर्शन, कौन सा सेगमेंट, एक ही बात है, इस लाइन का कौन सा पोर्शन फंस गया है बिटवीन एक्सेस। बड़ी सिंपल लैंग्वेज बोल रहा हूं, इस लाइन का कौन सा पोर्शन फंस गया है या फिर इंटरसेप्ट हो गया है बिटवीन द एक्सेस, एंड सर क्लियरली इसकी आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब, तो दिस इज द पोर्शन ऑफ द लाइन, द सेगमेंट ऑफ लाइन विच इज इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ये चीज बड़ी काम आती है क्वेश्चंस करते हैं कि क्या क्या नॉर्मल लैंग्वेज क्या यूज करते हैं क्वेश्चंस में, सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस, शॉर्ट में कहूँ तो बेटर रहेगा। तो जो मैं येलो टिक में यहाँ पे डार्क किया है, इसे हम कहते हैं सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस। लाइन तो पूरी है, तो लाइन कौन सा पार्ट बिटवीन एक्सेस है, तो दिस पार्ट इज बिटवीन एक्सेस, दिस पोर्शन, दिस पार्ट, दिस सेगमेंट, एक ही बात। इसी काम बात छेड़ी थी, तो एक चीज यूज करके जाएंगे। कई बार देखेंगे कुछ एनसीईआरटी में, एग्जाम्पलर में, आरडी में लिखा होता है कि लाइन का सेगमेंट बिटवीन एक्सेस, सर क्या बात कर रहा है, इसकी वाली बात कर रहा है। तो 3 फॉर्म, बाकी 2 फॉर्म, एक तो फॉर्म कोर्स में हट गई, ध्यान रखिए कुछ फॉर्म से कोर्स में हट गई हैं। 3 फॉर्म पढ़ते हैं, अगर पढ़नी है देखो पढ़ाता हूँ, कुछ खास काम नहीं आएगी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप ये लगभग शायद मैं यूज ना करूं, यूज नहीं करोगे आप, हाँ सुनते रहेगा। y को mx प्लस सी आपने का लगभग यूज ही नहीं करोगे, हाँ m स्लोप होता है, c इंटरसेप्ट होता है। यकीन कीजिए मैं लगभग यूज करूंगा ना सीबीएसई में, और मेरी बात पूरी नहीं हुई है। जब एंट्रेंस पढ़ते हैं, एंट्रेंस का पहला पॉइंट ये होता है चैप्टर का स्टेट लाइंस का कि y को mx प्लस सी, सर कितना मतलब कि एंट्रेंस स्टार्ट यहाँ से होता है, कि तो मेन एंट्रेंस में, और यहाँ पे यूज नहीं करोगे सच में। जब एंट्रेंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले पढ़ते हैं लाइन की इक्वेशन क्या होती है, हम कहते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी, और सीबीएसई में हम इग्नोर करते हैं, अभी बाहर में जा, क्योंकि अगर आपको मैंने कहा कि बेटा y का इंटरसेप्ट 4 है, छोड़ो ना इसको, और y का इंटरसेप्ट आ रहा है, कैन कन्वर्ट इनटू पॉइंट, पॉइंट क्या आ गया 0,4, पॉइंट आ गया, स्लोप पता है, तो क्या लगा सकते हैं अपने पॉइंट, स्लोप फॉर्म से भी क्वेश्चन सेम कर सकते हैं, तो इसके पीछे नहीं भागते ये चीज, तो ये चीज काम नहीं आती। वो एंट्रेंस स्टार्ट यहीं से होती है कि लाइन की क्वेश्चन क्या होती है, y को mx प्लस सी। तो यहाँ पे हमने कुछ चीज लिखी है जो 2 मेन है, सबसे मेन पॉइंट स्लोप फॉर्म, फिर पूरा बताया पैरेलल परपेंडिकुलर सब सिखा के, एम का और कोई तरीका नहीं होगा मेरे पास सीबीएसई में, कम से कम 2 पॉइंट फॉर्म, जो पॉइंट ना, जो स्लोप ना मिले तो उस पर जाएंगे, ध्यान रखिएगा, जो स्लोप ना मिले तो उस पर जाते हैं अपने। ये आपकी कुछ क्वेश्चन काम आती है इंटरसेप्ट फॉर्म, इसका लगभग यूज नहीं करूंगा, वो 2 फॉर्म कोर्स में नहीं, ध्यान रखिएगा, उसको डिस्कस भी नहीं कर रहे अपने। ये सुनने बाद सर इसका कुछ रह गया, हाँ डिस्टेंस रह गए हैं,
डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, हाँ तो पॉइंट लाइन, जिस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है उसका कोऑर्डिनेट पता हो, जिस पॉइंट का डिस्टेंस का उसका कोऑर्डिनेट पता हो, जिस लाइन से डिस्टेंस निकालना है उसे क्वेश्चन पता हो। और ध्यान रखिएगा सी लेफ्ट पे होना चाहिए, ध्यान रखना जब भी डिस्टेंस का जिक्र किया जाएगा सी लेफ्ट पे होगा। एंड देयर मैनी डिस्टेंसेस इनफाइनाइट, वो जो निकालते हैं बाय डिफॉल्ट हम निकालते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड फॉर्मूला तरीका याद करने का, ऊपर मॉड और नीचे अंडर रूट, तो पुट करते हैं ax1 यहाँ लिखा vy1 प्लस सी एंड रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पॉइंट और लाइन दोनों से पता होनी चाहिए, सब बाई चांस लाइन नहीं पता और डिस्टेंस चाहिए तो कैसे भी करके आप लाइन की क्वेश्चन रेडी करो भैया, जिन्होंने अपने कॉन्सेप्ट मैंने कहा था कुछ देर पहले। तो डिस्टेंस ये चाहिए, पॉइंट पता लाइन नहीं पता, लाइन तैयार करो, आप तुम्हारी ड्यूटी तुम्हारा हेड ही कहते हैं तुम्हारी ड्यूटी बनती है, वही को तैयार करने के बाद फिर डिस्टेंस आ जाएगा। एक डिस्टेंस और पढ़ते हैं सिलेबस में, वो डिस्टेंस होता है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, पहले पार्ट दिखने में कैसे होती है पैरेलल लाइंस, सर दिखने में मतलब कि इक्वेशंस नोटिस करना पूरी क्लास की दिखने में कैसी होती हैं दो लाइंस पैरेलल। तो जब भी दो लाइंस पैरेलल होंगी उनके ए और बी सेम होते हैं, बिल्कुल सेम, ध्यान रखिएगा। फर्क होता है कांस्टेंट टर्म का, C1 C2 कहते हैं। तो ये पहचान कीजिएगा कि दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके ए और बी सेम होते हैं। एंड द फॉर्मूला इज दो लाइंस के बीच डिस्टेंस निकालना, ऊपर मॉड नीचे रूट, वही लैंग्वेज बट मॉड में C1 माइनस C2 अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लाइफ में 11th की लाइफ तक 3 डिस्टेंस पढ़ते हैं, कौन सा डिस्टेंस रहेगा 10th क्लास का डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। यकीन कीजिएगा कोई डिस्टेंस पढ़ते हैं 3 के अलावा, वो जो रूट करके कहते थे। तो जब भी आप 11th के पोर्शन तक आप भी जब ये वर्ड सुनेंगे, ये वर्ड तो एक ही है, मैं 3 वर्ड डाल रहा हूँ, ये वर्ड सुनेंगे तो समझ जाओ 3 पॉसिबिलिटीज हैं, पॉइंट और पॉइंट का डिस्टेंस, पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस और लाइन का डिस्टेंस। 12th में बहुत सारे डिस्टेंस आते हैं, पॉइंट और प्लेन का डिस्टेंस, लाइन और प्लेन का, प्लेन वर्ड यूज करता है आगे जाके तो अलग चीज बन जाती है। फिलहाल 10th की लाइफ तक कोई चौथा डिस्टेंस आज तक नहीं बना है बेटा, पॉइंट लाइन और लाइन। तो अभी यहाँ सर सुना हमने बिल्कुल सही है, ये आपके डिस्टेंस फॉर्मूले नजर मार सकते हैं एक बार। एक छोटा बड़ा काम का कॉन्सेप्ट है 10th क्लास का, है बड़ा काम का। ऑफ कोर्स इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, सब कॉमन सेंस की बात है। अब क्या हुआ, कोई क्वेश्चन कर रहा था और मुझे और आपको इस पॉइंट की अर्जेंट नीड थी, इसके बिना काम चलेगा नहीं मेरा। क्वेश्चन ऐसा था, कोई क्वेश्चन कर रहा था, यहाँ पे अटक गया, ये पॉइंट चाहिए। तो क्या कॉन्सेप्ट कहता है, इसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। एंड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए इट इज मैंडेटरी कि दोनों लाइंस की इक्वेशन पता होनी चाहिए। रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आपको कोई पॉइंट की नीड पड़ती है और वो पॉइंट पता लगा लिया, वो तो पॉइंट का दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो क्या पहले क्या देखेंगे आप कि आपको दोनों क्वेश्चन पता होने चाहिए। तो नहीं पता तो क्या झक मार के, हिंदी बोल रहा हूँ बुरा मत मान, झक मार के कैसे क्वेश्चन निकालो, अगर आपको पॉइंट नीड है तो कैसे क्वेश्चन निकालो, नहीं पता तो, और पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता पता लगाओ, वो पता करने बाद उनको सॉल्व कर दो 10th क्लास के एलिमिनेशन मेथड से एंड गेट एक्स की वैल्यू या आपको चाहिए। तो कौन बड़ा आसान 10th क्लास का, मगर काम का बहुत पॉइंट है यार, ये कई बार जरूरत पड़ती है इस पॉइंट की, वो पॉइंट ढूंढते रहते हैं, वो पॉइंट यहाँ रखा है, वो भूल जाते हैं यार पॉइंट, तो सॉल्व करके आएगा। सही क्वेश्चन पता नहीं, वो तुम्हारी ड्यूटी है, कहीं से लेके आओ इक्वेशन, कहीं से लेके आओ पॉइंट स्लोप से पॉइंट कहीं से लेके आओ, सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू। हाँ सब बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट था। रजत हाँ बेटा, मैंने लाइन खींच दी, मैंने कहा यार पॉइंट बताइए लाइन पे, सब क्वेश्चन रिपीट करना, लाइन खींच दी, ये सब सुनने का काम का पॉइंट है ये, लाइन खींच दी, मैंने कहा गिव अ पॉइंट ऑन दिस लाइन, तो से तो लाइन ही खींच दी, कुछ इन्फॉर्मेशन दो ना किस चीज़ को लेके, तो बड़ा काम का पॉइंट है। तो मैं लाइन खींची और मैंने लड़के पूछा यार कि पॉइंट बताइए, तो आंसर नहीं बता पाए। द रीजन इज क्यों नहीं बता पाए, अब सुनिएगा रज, मैं तेरे को लाइन की क्वेश्चन दे रहा हूँ, पॉइंट बताइए, अब बता दूंगा उसे कैसे बता दोगे, जनरली पॉइंट एक्स को वाई ऐड करते हैं, एक्स कोमा वाई मत ऐड करो, उस दो वेरिएबल बन जाते हैं,
तो y को यहीं से हटा देंगे कितना, ये बड़े काम का पॉइंट है। अगर लाइफ में सच कह रहा हूँ क्वेश्चन हो साढ़े यहीं से करूँ आगे जाके, अगर मुझे किसी लाइन पे पॉइंट चाहिए, मुझे किसी लाइन पर पॉइंट चाहिए, तो मुझे सबसे पहले उस लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए। और इक्वेशन पता है तो मैं एक पॉइंट लेट करता हूँ जनरल फॉर्म वेरिएबल फॉर्म में, x कोमा y वहीं से निकाल लूंगा। हाँ सर x कहाँ से लेके आओगे, ये मैं क्या छोड़ देता हूँ कि x निकालने के लिए क्वेश्चन में कोई ना कंडीशन आपको दे रखी होगी। ये पॉइंट इग्नोर मत करना, कई जगह काम आता है, लिखा होता है फाइंड अ पॉइंट ऑन द लाइन। आगे सब छोड़ो, यही समझ में आ गया कि मुझे एक पॉइंट की लाइन पर मुझे कैसे भी करके उस लाइन पहले इक्वेशन ढूंढनी पड़ेगी, इक्वेशन ढूंढ के फिर पॉइंट लेट कर पाऊंगा। x कोमा y के लिए जाऊंगा लाइन पे, y में x की टर्म आ जाएगा, वो कोई कंडीशन दे रखी होगी, उसको यूज करके मैं आराम से निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये सिंपल पॉइंट था सर, ये पॉइंट कवर हुआ, ये पॉइंट कवर हुआ। एक वर्ड है कॉन्करेंट लाइंस, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है भी। तो क्या मतलब कॉन्करेंट लाइंस का, अगर 3 लाइन या 4 लाइन या 5 लाइन या 100 लाइंस, हम 3 पढ़ते फिलहाल, तो 3 लाइंस एक ही पॉइंट से पास करें, 3 लाइंस एक ही पॉइंट से पास करें तो उन लाइंस को हम कहते हैं कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है सर, तो सर क्या करने वाला है यहाँ पे, क्या करना होता है, मैं तुम्हें तीनों लाइंस क्वेश्चन दे रहा हूँ, टिक 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 डाल दिया, चेक करो कि लाइंस कॉन्करेंट है या नहीं। तो बड़ा आसान तरीका चेक करने का, तीनों इक्वेशन दे रखी हैं, तो क्या करना है, जस्ट सॉल्व एनी टू इक्वेशन, एनी लगा दिया, जस्ट सॉल्व एनी टू इक्वेशन बाय 10th क्लास के एलिमिनेशन मेथड से, गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। जो x और y की वैल्यू आ गई पुट करना रिमेनिंग थर्ड इक्वेशन में। अगर थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई होती है जो पॉइंट का सॉल्व करके, तो मतलब कि थर्ड लाइन भी उसी पॉइंट से पास कर रही है, तो लाइंस आर कॉन्करेंट। तो जस्ट सॉल्व एनी टू लाइंस, इट्स योर चॉइस, सॉल्व L1 L2 L1 L2, गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y, आंसर पुट इन थर्ड इक्वेशन, इफ सेटिस्फाइड लाइंस आर कॉन्करेंट। ये छोटे दो क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, तो अच्छा पहले बेसिक क्लियर करोगे ना, सब क्वेश्चन आसान बन जाते हैं। सब ऐसे कोई छोटे मोटे पॉइंट बीच में पड़े हो, काम नहीं आता इग्नोर करते हैं, तो आपने क्या बोला, काम नहीं आता इग्नोर करते हैं सीबीएसई में। ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये गिवन है। इसी की पैरल लाइन ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो बताया था मैंने कुछ देर पहले कि दो लाइन पैरल हैं, उनके और भी क्या होते हैं, सेम, बस कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, फिलहाल हम यूज नहीं करते इस चीज को। गिवन लाइन ये है, इसी की परपेंडिकुलर लाइन बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल 0, इसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि मैं इसका यूज करूंगा नहीं, वो सारे आंसर निकल जाएंगे इसमें ना, क्योंकि लाइंस पैरेलल है, हटाओ ना, स्लोप क्या लूंगा, सेम, m2 बराबर होंगे, ऐसे यूज करूंगा ना, परपेंडिकुलर हटाओ इस चीज को, क्या नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो उसके हम हैबिट नहीं डालते सीबीएसई में, वो कहने के एंटर्स काम आती रहती हैं कि लाइन दे रखी है, इसकी जस्ट परपेंडिकुलर लाइन बी एक्स माइनस से इंटरचेंज होते हैं और भी, फिर नेगेटिव साइन वो लैम्डा लगा जाता है कॉन्स्टेंट, तो आप इग्नोर कर दीजिए, मैं पहले कह दिया, जो सुनते हैं एंट्रेंस को पता है क्या यूज है एंट्रेंस में, वो सीबीएसई में इसके बिना सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, जरूरत पड़ेगी नहीं, एक कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे सीबीएसई में। तो सर यहाँ पे कुछ बचा है, हाँ बॉम्ब, सर क्या हो, तो ये इतना बड़ा बॉम्ब फोड़ दिया, मैं सोच के बोला तो क्या बॉम्ब बचा यहाँ पर, ये कोई काम है, कम अहमियत है एनसीईआरटी में या सीबीएसई में, और भरी पड़ी एंट्रेंस। ये वर्ड ना हर जगह है, ये वर्ड ये नहीं लाइंस में आ गया, ये वर्ड लाइन में है, ये वर्ड सर्कल में है, ये वर्ड पैराबोला में है, सर्कल इलिप्स में, हाइपरबोला में, हर कर्व में ये वर्ड है। तो मैं थोड़ा टाइम यहाँ पे दूंगा मैं, और जब क्वेश्चन करेंगे तो आप खुद ही कहोगे सर मैं बहुत से बेसिक में इसको समझ लिया। तो सर लोकस की बात की जाएगी, सबसे पहले लोकस इज अ पाथ और अ कर्व, इट अ पाथ और अ कर्व traced by the moving point under some given condition। भाई लोकस इज अ पाथ, लोकस है क्या सर, एक पाथ है, एक रास्ता है, एक कर्व, किसने ट्रेस किया, किसने बनाया सर, मूविंग पॉइंट ने, अंडर सम गिवन कंडीशन, एक पॉइंट मूव करता है, ये पी पॉइंट है, दैट इज मूविंग पॉइंट कहते हैं इसको, ये पॉइंट मूव करता है, नॉट रैंडमली, नॉट अपने अकॉर्डिंग, वो जो कंडीशन बांध जाता है, ये बेटा पॉइंट मूव करो, वो कंडीशन फॉलो करते रहना, ये चीज तो जो बांध दिया, उस कंडीशन यूज करते करते जो पॉइंट मूव करेगा, ये नॉट अपने अकॉर्डिंग चल रहा जा रहा, ये कंडीशन बांधी गई थी, अकॉर्डिंग चल रहा है, कुछ शेप बनती आ रही है,
तो इस सभी डॉट्स को पी पॉइंट यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे आ गया, फॉलो करते करते ऐसे कर सारा डॉट, फिर डॉट को ज्वाइन कर दिया, जो डॉट ज्वाइन किया, इस कर्व को लोकस कहते हैं। सर लोकस एक ये कर्व है, लोकस, हाँ कर्व को लोकस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पी पॉइंट लोकस नहीं है, ये कर्व जो ज्वाइन किया बने सब डॉट्स को, जो कर्व बना है उसे लोकस कहते हैं। तो पक्का कीजिए, लोकस एक पाथ है, एक कर्व है जो ट्रेस किया किसने, मूविंग पॉइंट ने। हाँ तो पी पॉइंट मूव करता करता गया, अपने पोजीशन चेंज करता गया अकॉर्डिंग दिस कंडीशन, वो सभी डॉट को ज्वाइन कर दिया, कर्व बन गया, उस कर्व को हम कहते हैं लोकस। नेक्स्ट पॉइंट पर बहुत लंबी कहानी सुनाऊंगा इसकी मैं, हाथ से डेफिनेशन सुनी। एक कर्व, एक लोकस एक कर्व है। नेक्स्ट पॉइंट ये क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं वर्ड लिख रहा हूं कि लिखा होता है क्वेश्चन में फाइंड लोकस, ये बताओ फाइंड लोकस ऑफ, ध्यान सुनिएगा पूरी क्लास। फाइंड लिखा होगा, सो लिखा होगा फाइंड, तो लोकस ऑफ के बाद बड़ा मेन चीज आती है। हम जब कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हो, सबसे पहले हमें यह पता लगाना पड़ता है सर क्या, कि हम किस पॉइंट का लोकस निकाल रहे हैं। पक्का करो पूरी क्लास, मैं टाइम ले रहा हूं, स्कूल में कोई नहीं पूछने वाला आपसे। हम लोकस निकालते हैं मूविंग पॉइंट का, हम जो लोकस निकालते हैं लोकस ऑफ पॉइंट, एंड इसी पॉइंट को हम मूविंग पॉइंट कहते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ये पता लगाते हैं यार कि मेरा मूविंग पॉइंट कौन है, भाई कौन सा पॉइंट मूव कर रहा है। तो ऑफ के बाद पढ़ लीजिएगा, जो ऑफ के बाद लिखा होता है वही आपका मूविंग पॉइंट होता है। तो पहला काम पता होता है कि भाई कौन मूव कर रहा है एंड कौन सा पॉइंट मूव कर रहा है। तो पक्का कीजिए, हम हमेशा लोकस एक पॉइंट का निकालते हैं, लोकस एक पॉइंट निकालते हो, जिस पॉइंट लोकस निकालते हैं उसको मूविंग पॉइंट कहते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ता है कि हम किस पॉइंट लोकस निकाल रहे हैं, उसके बाद कुछ कंडीशन दी जाती है। सुनते रहिएगा, थोड़ा क्वेश्चन बेसिक बता रहा हूँ। तो जब भी क्वेश्चन पढ़े, समय हमारे 4 क्वेश्चन देखे नोट्स में लोकस के, तो कसम हर क्वेश्चन में लिखा होगा लोकस ऑफ के बाद लिखा होगा वो क्या, आपका मूविंग पॉइंट, उसको पीलेट करने वाले। पर शुरुआत यहाँ से करते हैं कि लोकस किसका निकालते हैं, एक पॉइंट का, क्या कहते हैं इस पॉइंट को, मूविंग पॉइंट। नहीं सुनिएगा, ध्यान से अच्छे सुनिएगा। तो हमने पता लगा लिया भाई इस पॉइंट को लोकस निकालना है, तो सबसे पहले उस पॉइंट को पी नाम देंगे। वो जनरली हम लेट करते हैं एच कोमा के, सच जनरली एच कोमा के ही लेट करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्स वाई लेट नहीं करते, ये ध्यान रखिएगा। हम एनसेट कुछ एक्स वाई डाल देते हैं, काम चल जाता है, मगर कभी एक्स वाई मत लेट क्या करो, हमेशा एच कोमा के लेट क्या करो। तो रहिए बहुत, तो ठीक है, हमने पहले पॉइंट पता लगा लिया, हमने पॉइंट पता लगा लिया भाई क्या है कि कौन सा पॉइंट मूव करने वाला है, उसको पी नाम दिया, एच कोमा के दिया कोऑर्डिनेट। अब ध्यान सुनना है, तो हिंदी में लिखूंगा चलेगा। हमें अपनी गिवन कंडीशन का अब यूज करना है। कुछ गिवन कंडीशन लिखी होगी, ध्यान सुनेगा, एक्टिव के बैठी, ठीक है, सब मूवमेंट नहीं चलेंगे। अब कोई माइंड की बात आएगी इसलिए कह रहा हूं, गिवन कंडीशन यूज करने हैं। अब कैसे भी करके एक रिलेशन डेवलप करना है एच एंड के के बीच में। मैं बड़ी सिंपल लाइन लिख रहा हूं कि आप जिंदगी ना भूलें। ये वर्ड लिख रहा हूं, ये थोड़ा वर्ड डरावना है, सब प्ले करो, डरना मत कीजिएगा। हमने सबसे पहले पता लगाया भाई हमारा मूविंग पॉइंट कौन है, सब पता लगा लिया, उसको पी नाम दिया, ठीक है, एच को मैं के दिया कोऑर्डिनेट, कुछ कंडीशन दे रखी होगी सर, उस कंडीशन यूज कर रहे हैं, बहुत माइंडफुली, आसान होगा, ध्यान रखिएगा, यूज कर रहे कंडीशन को। और कैसे भी करके हमें एच एंड के का एक रिलेशन डेवलप करना है। एच एंड के का रिलेशन से कैसे डेवलप करना है वो दिखा दूंगा क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, डेवलप करना है कैसे करके। तो अगर एच से कोई इक्वेशन आ गई तो लोकस बन गया कसम से। सो वैसे फॉर एग्जांपल ये आगे क्वेश्चन कर रहा था, बड़ा माइंड यूज किया, यूज की कंडीशन को, ये आ गया फॉर एग्जांपल कुछ, तो फॉर एग्जांपल ये हो गया क्वेश्चन खत्म। मैंने बड़ी मेहनत की और दिमाग लगाया कि एच के रिलेशन आ गया। सो कुछ लिखा आपने बाद में, फ्री फ्रॉम पैरामीटर। ये पैरामीटर क्या है, तो टाइम लूंगा आपका, अब सुनिएगा थोड़ा सा पैरामीटर के बारे में। कांस्टेंट दो तरह के होते हैं,
एक होता है कांस्टेंट, एक होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सुन लो एक बार, 12th में सब नई चीज नहीं, ये सब नहीं पढ़ना चाहिए, पहले पढ़ के जाओ। एक होता है कांस्टेंट, एक होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। फर्क क्या है? एक चीज कॉमन है, फर्क बताऊंगा, पर कॉमन सुन लो, दोनों का डेरिवेटिव 0 होता है। कांस्टेंट और आर्बिट्ररी कांस्टेंट बड़े कांस्टेंट, ये 2 3 4 ये कांस्टेंट है कि 2 2 रह सकता है, 2 2.1 नहीं हो सकता, 2 3 4 कांस्टेंट्स हैं। मैंने एक स्मॉल ए कह दिया, से क्या है? ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। क्यों? इट कैन टेक एनी वैल्यू, है कांस्टेंट बट इट कैन टेक एनी वैल्यू। तो 2 आपका कांस्टेंट है, ए बी सी या भी क्या है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। और इसी आर्बिट्ररी कांस्टेंट को पैरामीटर कहते हैं, पक्का कीजिएगा। जो पैरामीटर वर्ड यूज करते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? पैरामीटर कहते हैं। तो हमारी इक्वेशन में कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट या फिर पैरामीटर नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट चल जाएगा मगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं चलेगा। अगर है तो उसको एलिमिनेट करने में जाने निकल जाती। कब ऐसे कुछ आते हैं, मान लो कि अल्फा फंस गया, अल्फा निकालना हटाना है, एच आ रहा है, क्या आ रहा है, मुझे अल्फा भी आ रहा है, भाई अल्फा नहीं चलेगा क्योंकि इट शुड बी फ्री फॉर्म पैरामीटर। पहले सुनो ले लेके जाओ। तो सब मेहनत की, पैरामीटर हटा दिया, लास्ट में सब बढ़िया हो गया, आंसर डिक्लेयर मत करो, लास्ट में एच एंड के को रिप्लेस करते हैं परमानेंट वेरिएबल से। तो टेम्परेरी, हाँ टेम्परेरी वेरिएबल होते हैं ये, पूरा कर लो। बस लास्ट में 1 सेकेंड में आप क्या कर रहे हैं, बस कुछ नहीं करना। तो एच को एक्स लिखा, तो ये आपकी इक्वेशन बनती है प्रॉपरली, ध्यान रखिएगा। लास्ट में एंड स्टेप होता है, तो एच ओ के लेके चलते हैं, स्टार्ट में एक्स वाई लेके मत चलो, कब दिक्कतें आती हैं। एच ओ के लिए चलते हैं, वो कैसे भी करके एक रिलेशन डेवलप करना होता है एच ओ के बीच में, फ्री फ्रॉम पैरामीटर। बट पैरामीटर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जैसे ए बी सी डी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सर कर दिया, सर कर दिया, ये आ गए, बस ये आपका लंबा आंसर आ गया। बैच को रिप्लेस किया एक्स से, ये आपका बन गया, ये क्या बन गया डैडी? लोकस आ गया डैडी, इक्वेशन लोकस कहते हैं, ये लोकस आर हो गया। तो हल्का आइडिया दिया, क्वेश्चन करेंगे तो वाक्य सब जो क्वेश्चन कैसा वाक्य हमें पहले काफ़ी नॉलेज थी, तो ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया दिया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ सारे बेसिक स्टार्ट किए, फ्रॉम 0 स्टार्ट किया था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 और एंड तक उसको ले गए, इसे हम कहते हैं बेसिक फ्रॉम 0 टू एंड। अब निकाल लीजिए एग्जाम्पल फटाफट। करेंगे एग्जाम्पल क्वेश्चंस और पेज नंबर 64 ज़्यादा मुझे याद है, देख लेता हूँ बस 64 होना चाहिए, चौथा बैच दे रहा हूँ, पेज नंबर याद हो चुका है। पेज नंबर 64 क्वेश्चन नंबर 1। कुछ सोल्यूशन नहीं पढ़ेगा, क्वेश्चन आराम से पढ़ो, मैं आराम से समझाने वाला हूँ आपको। मैं पढ़ना स्टार्ट करें क्वेश्चन। दो बार पढ़ना क्वेश्चन, पहले बार समझ नहीं आएगा ढंग से। सर क्वेश्चन हमने पढ़ा, हुआ क्या कि लाइन ना 2 पॉइंट से पास कर रही है, लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है। तो सुनिए ध्यान से, मैं एक बात कहना चाहूंगा, हम 90% क्वेश्चंस में, हम 90% क्वेश्चंस में अपने बनाते हैं बेसिक फिगर, बेसिक फिगर नॉट एग्जैक्ट फिगर। होते बेसिक एग्जैक्ट फिगर, मैंने कहा बेटा पॉइंट ड्रॉ करना, पॉइंट 2,3 तो वैसे दिखा देते हैं, बस बी पॉइंट 5,6 ऐसे दिखा दिया, ऐसे क्या ना सब चीज़ें। तो मैं नहीं गया एक्सेस पे, इसे हम कहते हैं बेसिक फिगर। तो 90% केसेस में हम बनाते हैं बेसिक फिगर, एंड कुछ क्वेश्चंस में नीड पड़ती है आपको एग्जैक्ट फिगर की। ये ध्यान के स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में कभी हम बनाते हैं नॉर्मल बेसिक बनाते हैं। मैं लाइन ड्रॉ की, ये परपेंडिकुलर, तो मतलब लाइन एग्जैक्ट ड्रॉ की है, ये थोड़ा लाइन मैं ये लिखी लाइन, ये लाइन ये थोड़ा है, ये वैसे बना दी, ये सीधी है तो ये फिर बना दी। मैंने पॉइंट ड्रॉ किया बेटा पॉइंट 3,2, ऑल दिस आर बेसिक फिगर। मगर कुछ क्वेश्चन में नीड पड़ती है एग्जैक्ट फिगर की, तो मैं पहले अलर्ट कर दिया क्योंकि मैं जाने वाला हूँ एग्जैक्ट फिगर पे विद रीजन। तो नीड पड़ती है कुछ क्वेश्चंस में। ए पॉइंट क्या है? 2,0 यार, ए पॉइंट 2,0 तो प्रॉपर दिखाइए आप, ए पॉइंट एक्स 2,0 मिलेगा एक्स एक्सिस पे, ये ऐसे पढ़ना है इस क्वेश्चन को। ए पॉइंट मिला एक्स एक्सिस पे, यस 2,0, बी एच 3,1, तो जब एक्स थी वहाँ पे होगा, वाई 1 यहाँ पे होगा, तो ऐसे करके हमने बी पॉइंट प्लॉट किया 3,1, सूत्र रहेगा डन सर। तो अब ज्वाइन किया,
ये हम ड्राइंग किया। तो अब वो कह रहा है कि इस लाइन को रोटेट करना है अबाउट ए, बट अबाउट ए तो ए को फिक्स करके हाथ है कोने को मैं फिक्स कर दूं, ये मूव करूं तो अबाउट ए, तो लाइन को रोटेट किया गया एंटी क्लॉकवाइज में, इधर नहीं रोटेट किया, इधर रोटेट किया 15 डिग्री। तो ऑफकोर्स ये आपके लिए मान लो ऐसे आ गई, ये आपको 15 डिग्री है, ऑफकोर्स इसे हम कहते हैं न्यू पोजिशन पर आ गई ये चीज, और इक्वेशन पोजिशन चेंज हो गई तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी। सी नाम दिया एंड टारगेट है इक्वेशन ऑफ एसी निकालना, इक्वेशन एसी निकालना, ध्यान सुनिए पूरी क्लास। तो पीछे पड़ जाओ एसी बारे में, क्या जानते हैं इसी बारे में, पॉइंट कौन सा ए, तो क्या जानते हैं, क्या जानते हैं इसी बारे में, ऑफको ए पॉइंट जानते हैं। सी पॉइंट की उम्मीद मत करना, उम्मीद ही मत, क्यों, सी पॉइंट हवा में है, फिर कहां से किसी टक्कर आ रहा है, सी पॉइंट उम्मीद मत, पॉइंट और मिलना है आपको, नहीं मिलने वाला। पॉइंट आ गए तो अब मैं स्लोप के पीछे पड़ जाऊंगा कि मैं कैसे निकालूं एसी का स्लोप, और देखो बड़े अच्छे तरीके से, तो कैसे निकालूं एसी का स्लोप, मैं सबसे पहले स्लोप निकालूंगा ए बी का, और कुछ दोनों पॉइंट पता मुझे ए बी क्या, तो y2 माइनस y1 से 1 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस 2 1। जो माइंडफुली पढ़ते हैं वो थे स्लोप 1 आ गया, ऐसे नहीं वो खुश हो आते हैं, सर क्यों खुश हो, स्लोप 1 आ गया, आ गया यार, खुश इसलिए हो गए, अगर स्लोप 1 आ रहा है तो पता लग गया कि ए बी मेक्स 45 डिग्री विद अप, इस स्लोप का बेनिफिट लीजिएगा, तो ए बी 45 डिग्री बना रही है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो समझ लो ए सी कितना बना रही है 60 डिग्री, स्लोप आपका ऐसे आने वाला है। तो ए सी में 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, तो जो स्लोप ऑफ ए सी है, तो एम ए सी लिख शॉर्ट में, वो कितना रहेगा tan 60√3, इसे आगे मत कराओ, पॉइंट 2 पॉइंट, ये स्लोप ले रहा है, गो फॉर पॉइंट सो एंड वी गेट द आंसर। बात खत्म नहीं, क्वेश्चन खत्म, बात खत्म नहीं है, रिक्वेस्ट करो बात सुन लीजिए, सर बात क्यों खत्म, क्वेश्चन खत्म हो तो गया, इसलिए बात खत्म नहीं, सर ये तो वैल्यू 1 आ गई आपकी, मिल गया 45 डिग्री, अगर क्वेश्चन कर रहे थे और ए बी का स्लोप 1 नहीं आता, 1/7 आ गया, 2/3 आ गया, फिर कैसे करोगे सर, एंगल पता लगा ही नहीं पाएंगे, फिर 15 डिग्री किस में ऐड करोगे, तो वो भी सुन के रहिए कि बाई चांस आपका स्लोप ऐसा आ गया जिसके मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता किस एंगल पे आता है, उस केस में क्या करेंगे, द सिंपल आंसर इज, जो 3 तरीके बताए थे मैंने, एसी की बात करता हूं, क्या जानते हैं इसी बारे में, ए पॉइंट, क्या नहीं जानते एसी का स्लोप, पहला क्या एसी किसी पैरेलल है, नो सर, किसी परपेंडिकुलर है, नो सर, और लास्ट होप क्या रहेगी, क्या एसी कोई एंगल बना रही है विद द गिवन लाइन, यस सर बना रही है, एसी में 15 डिग्री विद ये चीज, तो यहां से इसका स्लोप m1 कह दूंगा, m2 नहीं पता, m कह दूंगा, लेट कर लूंगा, और थीटा कितना है 15 डिग्री, तो अब जाएंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस के फॉर्मूले पे, और वहां जाके 15 डिग्री मॉड में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, 15 डिग्री नॉलेज लेके जाओ, सब बता, टर्म में बताया था कि ये 15 वैसे 45 माइनस 30 से आता है, देन 10 a माइनस बी, इतना टाइम कहाँ है, वैल्यू याद कर लीजिए, 2 माइनस √3, 10 75 2 प्लस √3, मैंने सर कैसे याद कर सकते हैं, विशाल पांडे 15 डिग्री कैसे, मुंह में क्या बोला तूने, 45 माइनस 30, माइनस बोला ना, तो माइनस लिखना आपको आंसर, सर समझ में आया, वो छोड़, 75 कैसे निकालेगा, 45 प्लस 30 प्लस निकला है, तो 2 प्लस √3, हमें ऐसे याद करना है, तो जैसा आप ब्रेक कर रहे हैं वैसा आंसर लिख दो, 45 प्लस 30 तो 2 प्लस √3, 45 माइनस 30 तो 2 माइनस √3, तो इस तरह से, तो और डीप में गए, अब सो क्वेश्चन अच्छा क्लियर हुआ कि बाई चांस अगर वैल्यू 1 नहीं आती तो कैसे निकालते एसी का स्लोप, फिर जाते एंगल बिटवीन टू लाइंस की हेल्प से, ये लकी थे कि वैल्यू 1 आ गई, तो हम इस पर गए नहीं, फॉर्म हटाओ, उसको क्या जरूरत है, 45 डिग्री 15 और जोड़ दिया, 60 हो गया, सीधा स्लोप आ गया √3, तो क्वेश्चन क्लियर पहला वाला अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे, पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। उन 2 बार पढ़ना, सर क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया, इफ द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,2 से, तो पॉइंट भी दे रहा आपको, स्लोप भी दे रहा, तो सही, तो कुछ कहते हैं कि बल्ले बल्ले लोग यार लाइन है, वो साफ कह दी लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, स्लोप भी दे रहा आपको, तो सर फिर है क्या, क्या बाकी से तो पॉइंट इक्वेशन तैयार हो गई,
तो उसमें साफ का स्लोप ऑफ अ लाइन पास टू दिस पॉइंट इज स्लोप इज 3/4। क्वेश्चन पूछ नहीं रहा आपसे, क्वेश्चन पढ़ने आगे क्या लिखा है, फाइंड पॉइंट ऑन द लाइन। अब आगे बेसिक पे, जब भी मैं कहूँ कि फाइंड पॉइंट ऑन द लाइन, बड़े बेसिक बताया था कि हमें पहले लाइन की क्वेश्चन रेडी करनी पड़ी, तो समझ गए सर ये क्यों दे जा रहे हैं, जिससे मैं लाइन की क्वेश्चन पहले रेडी कर सकूं, उसके बाद फिर मैं पॉइंट ऐड कर लूंगा जो बी नाम दे दिया, और एक्स कॉमा वाई रुक गया, क्यों वाई तो कहां से आएगा, इक्वेशन से जो निकालने वाला कुछ देर बाद। अब कुछ कंडीशन हमने कहा था कि भाई एक्स कहां से आएगा सर, आपका कुछ कंडीशन रखी, क्योंकि साफ क्या रखा है उसने कि इस बी पॉइंट डिस्टेंस ए से कितना है 5 यूनिट्स। तो पहले काम क्या करना होगा, इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। अब लाइन ब्लैक खींची थी, एक पॉइंट बता नहीं बता पाए, जब मैंने कहा अब बता पाए कितना एक्स 4 माइनस एक्स, वो यहाँ पर, तो पहले मुझे इक्वेशन रेडी करनी पड़ेगी, तो मैं पॉइंट लेट कर सकता हूँ। तो चलते हैं पहले पॉइंट स्लोप से इक्वेशन निकालने। तो y माइनस वाई वन एम इंटू में x माइनस एक्स वन, 4y माइनस 8 3x माइनस 3 9। पहले x की टर्म अच्छी लगती है सुनने में, फिर y की टर्म कांस्टेंट कहीं रखो, इट्स योर चॉइस। तो 3x माइनस 4y, मैं 9 यहाँ लेके आ रहा हूँ, 9 माइनस 8 1। अब इक्वेशन आ गई, अब मैं जो अधूरा गैप था पूरा कर देता हूँ, x है y यहीं से निकाल लेंगे, उसको वहाँ भेज दे प्लस 4y 1 यहाँ पे आ गया, तो 3x माइनस 1 अपॉन में 4। तो ऐसे करके आपने बी पॉइंट को लेट कर लिया। अब आगे एक्स निकालने के बाद कंडीशन साफ पता है, ए बी इक्वल टू 5 रखा है। सभी कहा डिस्टेंस 3 तरह के होते हैं लाइफ में 11th तक, पॉइंट पॉइंट के बीच में, ये कौन सा डिस्टेंस है, पॉइंट और पॉइंट के बीच में 10th क्लास का लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला कि पॉइंट और पॉइंट डिस्टेंस है ये। तो एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस वाई वन, तो संभल करना पड़ेगा, ये आपने लिखा y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। स्क्वायरिंग की डायरेक्ट से रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, यहाँ समय वेट करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे एलसीएम लेना बाकी है बेटा। तो 3x माइनस 1 माइनस 8, तो 3x माइनस 9 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना 16, 4 का 16 बाहर निकाला, और 5 का स्क्वायर 25। अब आपको 4 स्टेप खर्च करना है, वो मैंने खर्च नहीं करूंगा बेटा, एलसीएम लो ठीक है सर, बेटा स्क्वायर खोल दो सर ठीक है बेटा, क्वालिटी मैनेज करो सर करेंगे, स्प्लिट द मिडल टर्म सब करा के 5 स्टेप पक्का लगेंगे। कहना आसान होता है बेटा, समय सबको लगेगा, अगर आप कर दिखाओ मुझे कुछ सेकेंड मिनट लगेंगे करने में, तो प्लीज़ स्पीड बना के रखना। एक्स 2 वैल्यू आएंगी समझाने के लिए, 1 और 2 आ गई समझाने के लिए, तो सब बी पॉइंट फिर 2 आ रहेंगे आपके। हाँ एक्स को 1 लिखा आपने, 1 लिखा तो 3 माइनस 1 2, 2/4, तो बी पॉइंट ये भी हो सकता है। 2 लिखा तो 6 माइनस 1 5। अब पॉइंट इज ये कि दोनों आंसर रख लूं या एक रिजेक्ट करूं, सबको रीजन से किस बेसिस पे मैं दोनों आंसर रखूं या रिजेक्ट करूं, तो किस बेसिस पे हमें पूरा नॉलेज होनी चाहिए कि आप बी पॉइंट दोनों लिखे जाएं। द रीजन इज द बेसिक इज दोनों पॉइंट रखेंगे। अब सर क्यों, द सिंपल, बस बिल्कुल सर दोनों कर दोगे तो सर बी तो एक ही पॉइंट होगा ना, नहीं उसने मुझे क्या पूछा था कि लाइन पर पॉइंट बताओ, ये तुम्हें ए पॉइंट दे रहा है 3,2, लाइन पे पॉइंट बताओ और उस पॉइंट का ए से डिस्टेंस 5 होना चाहिए, हो तो वो मेरी रिक्वायर्ड पॉइंट ए पॉइंट ऊपर हो तो डिस्टेंस 5 है, वो पॉइंट नीचे हो तो डिस्टेंस 5 है। तो इसी लाइन पे 2 पॉइंट पॉसिबल है जिसका डिस्टेंस ए पॉइंट से 5 यूनिट हो सकता है, इस दोनों पॉइंट को एक्सेप्ट किया जाएगा, कोई पॉइंट रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। तो जो एंट्रेंस पढ़ते ऐसा ऐसे करना है, जो एंट्रेंस पढ़ते हैं 2 मिनट आंसर निकल जाएगा, 2 मिनट कैसे निकल जाएगा, डिस्टेंस फॉर्म से निकल जाएगा, सिमेट्रिक फॉर्म कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्म कहते हैं, ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म भी कहते हैं, एक्स माइनस एक्स वन बाय कॉस थीटा इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाय साइन थीटा इक्वल टू आर। याद कीजिए अगर आप पढ़ते हैं तो पैरामीट्रिक फॉर्म से बहुत जल्दी निकल जाएगा, वो हमारे कोर्स में नहीं है। आर हो गया 5, एक्स में 1 हो गया था 3 और 2, और हमें क्या पता है, ये स्लोप पता है तो tan थीटा पता है, तो पीवीएस से cos थीटा sin थीटा आ जाएगा, तो बड़ी x1 r1 r प्लस जो भी है r sin थीटा, तो लिमिट जो मैं बोला इनको वो जो एंट्रेंस पढ़ते हैं वो जल्दी निकाल लेंगे, मगर आपको इससे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था सर, कॉन्सेप्ट क्लियर था कि मुझे लाइन पे पॉइंट चाहिए तो इक्वेशन चाहिए यार, बढ़िया सर, एक क्वेश्चन निकाली, पॉइंट लेट किया, एक्स कोमा पाई यहीं से निकाल लिया, एक्स कहाँ से आया पक्का कंडीशन रखिए, 10th का डिस्टेंस होना 5, बहुत टाइम लगता है यार, कहना आसान होता है, टाइम बहुत लगता है करने में यार, आप करने बैठना घड़ी ऐसे भागेगी आप देखते रहेंगे, उस समय स्प्लिट मिडल टर्म कर रहे दिन में, तो ऐसा होता है। ईमानदारी कहते ईमानदारी प्रैक्टिस करना
वो घर पे देखना सर, मैं स्पीड बना रखी है, सब कुछ स्पीड से कर रहा हूँ, सब बहुत टाइम लग गया तो फैक्टर बनाने में। ये देख लें घर पे आप। जेईई मेंस का पेपर बहुत लेंथी आता है, ध्यान रखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, पेपर जेईई मेंस का मुश्किल नहीं आता, कुछ क्वेश्चन मुश्किल होते हैं मगर पेपर लेंथी बहुत होता है। क्वेश्चन आने के बावजूद भी हम क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर पाते हैं, ध्यान रखिएगा। हमसे अटेम्प्ट होंगे नहीं ज़्यादा, 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तो हम जिस ट्रॉफी ले आए ला सकते हैं, वही मिठाई डब्बा ले आना घर पे। अगर 12 अटेम्प्ट हो रहे हैं, सही 12 अटेम्प्ट 25 में से, तो उस दिन 1 किलो काजू बर्फी डब्बा ले आना घर पे। घर पे बगैर दिवाली बनेगी तो 25-12 पे दिवाली बन जाएगी। ऐसा सच कह रहा हूँ मैं, रियलिटी है ये। डब्बा लेके आना तो मतलब कि 25 क्वेश्चन मिलते हैं और 12 सही कर लेना तो ये जीत मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। तो इतना लेंदी हमें क्वेश्चन आते नहीं है, हमें 25 बगैर 18 क्वेश्चन आते हैं, मगर अटेम्प्ट 12 हो पाते हैं, लेंदी क्वेश्चन होते हैं। इन्हें आते नहीं भाई, क्वेश्चन आते 18-19 होंगे 25 में से, मगर अटेम्प्ट 11-12 हो पाएंगे। तो रियलिटी जो बच्चे ध्यान सुनेगा, रियलिटी है ये क्वेश्चन। तो क्या चीज नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। उनका बस फाइंड पॉइंट ऑन द लाइन which are at a distance 5 units from a given point. तो दिस नो कंडीशन की बी पॉइंट इधर ही होगा उधर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तीसरा। सबको क्वेश्चन क्लियर मेरे ख्याल से अच्छे से, हर प्रॉपर लेवल से पूरा बेसिक क्लियर था पहले से ही। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन। अच्छे पढ़ना, पेज मत पलटना, उसी पेज पे रहना। सर हमें बात की स्क्वायर को लेके, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, आरडी का फेवरेट क्वेश्चन है। फिलहाल एग्जांपल में ये आरडी का फेवरेट क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन जे में इसमें कुछ चीजों काम आते हैं, मैं देखा इस चीज को लेके। आपको ना 4 वर्टेक्स, सुनिए ध्यान से, आपको ना एक दे दे डायगोनल, या उसने बोल दे साफ साफ कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज अलोंग द लाइन, हटा अलोंग को, डायगोनल पता है सर, 2 होते हैं एसी एंड बीडी, 2 डायगोनल होते हैं सर। किसको दें? इट्स योर चॉइस, इट्स योर चॉइस। जो दे रखा उसको एसी कहो या बीडी, इट्स योर चॉइस। चॉइस है तो एसी देते हैं ना, तो हमने इसको एसी नाम दे दिया, 8x - 15y = 0 को। तो मुझे आपको एक डायग्राम मिल चुका है जिसको मैं एसी नाम दे चुका हूँ, 8x - 15y = 0। सर वर्टेक्स रखिए उसने यार 1,2। अब इसकी लड़ाई हो सकती है, ये 1,2 किसको दूं? क्या कि 4 बंदे वेट कर रहे हैं, ABCD किसको बांटा जाए? तो कैसे चेक करें? सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये वर्टेक्स इसको सेटिस्फाई कर रही है। सर क्यों चेक करेंगे? ये पता लगाऊंगा कि अगर ये वर्टेक्स तो सेटिस्फाई कर गई तो या वर्टेक्स या ए को मिलेगी या किसी को मिलेगी, सी को मिलेगी। तो मैंने x को 1 पुट किया, y को 2 पुट किया, तो ये आ गया -22 दैट इज नॉट इक्वल 0। तो कंफर्म हो गया कि इस वर्टेक्स ने सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये वर्टेक्स ना ए को मिलने वाली और ना ही सी को मिलने वाली, या मिलेगी बी को या मिलेगी डी को। ये आपका राइट है, मर्जी है किसको दो, सिर्फ बी को दे देते हैं। तो पहले हमने ये क्लियर किया, हटा देते हैं कि डाटा कैसे कैसे बांटा गया, ये पक्का कीजिए, गिवन डाटा था। अब क्वेश्चन पढ़ा हमने यार, फाइंड इक्वेशन ऑफ द साइड्स पासिंग थ्रू दिस वर्टेक्स। तो जो वर्टेक्स हम दी है, इस वर्टेक्स से सही 2 साइड पास हो रही है हमारी, ए बी और बी सी। हाँ, तो टारगेट है, क्वेश्चन मार्क डाल दिया गया, हमें निकालने इन 2 साइड्स के इक्वेशन निकालनी है। यहाँ तक समझने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, वही लैंग्वेज अपनी बेसिक लैंग्वेज, हम टारगेट रख रहे हैं ए बी का, फिलहाल उस पर ध्यान नहीं दे रहे अपने, वही लैंग्वेज। क्या जानते हैं ए बी के बारे में? सर क्लियरली हम पॉइंट जानते हैं ए बी के बारे में, बी पॉइंट। क्या ऐसे पढ़ेगा, क्या जानते हैं बारे में, सब पॉइंट पता ना। क्या नहीं जानते? ए बी का स्लोप। अब तहकीकात करते हैं, सर्च करते हैं, क्या मुझे ए बी का स्लोप कहीं से मिल सकता है क्या? इसको माइंड एक्टिव रखिएगा, जो माइंड बंद है, क्वेश्चन को नहीं दिखाई देगा, वो डम, वो बैंक कुछ हार जाएगा बिफोर ट्राई, बिल्कुल हार जाएगा। और साफ साफ मुझे ए बी के स्लोप निकलने की पूरी उम्मीद है। सर कहाँ से उम्मीद है? अगर मुझे पता है स्क्वायर में 90 डिग्री में आते 2 साइड, मुझे पता है 10th की छोटी प्रॉपर्टी है कि डायगोनल मेक 45 डिग्री विद द साइड, और मैं ढूंढ रहा हूँ ए बी का स्लोप, एंड क्लियरली ए बी मेक्स 45 डिग्री विद द डायगोनल। तो डायगोनल से मुझे m1 मिलने वाला है, तो m1 आ गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, 8/15
m2 मैं कह रहा हूँ इसका स्लोप m2 m लेट कर लेंगे सर, वो थीटा बिल्कुल बेसिक चीज थी 45 डिग्री ये चीज अब पता है सर, जाएंगे फॉर्मूले पे tan थीटा tan 45 मॉड में m1 हाँ सर m1 माइनस m2 m लिख दिया m2 अच्छा रहता है 1 प्लस m1 इंटू m2 तो 8m/15 हाँ सर एल्सियम लेंगे ऊपर नीचे एल्सियम ले लिया फिर मॉड हटाएंगे सर प्लस माइनस 1 दो केस m की तो ये कहाँ भी समय लगाना पड़ता है, वो थोड़ी मेहनत करने बाद मुझे आपको यहाँ सुनते रहेगा m की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, हाँ सर दो बनेगी। सुनो मैं बात पूरी नहीं हुई, मान लो m आ गया ये, मान लो m ये आ गया, गारंटी कह रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम क्या होगा सर, क्या सुना क्यों सब बताऊंगा। मेरा m आ गया ये, मुझे पहले पता था कि जो मेरे m आएंगे दोनों वो एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल आएंगे। सही क्या मतलब है, कुछ भी आता सर बता नहीं, मैं हमारा m आ गया 3 तो पक्का नेक्स्ट दो m आएंगे, दूसरा m ये आएगा। सर ऐसे क्यों बात कर रहे हो, क्योंकि एक स्लोप इसको दूंगा, इसे ऐसे बांट दोगे, मैं इससे बांट, हाँ इससे बांट दूंगा, ऐसे क्या बांट दिए क्यों, द सिंपल रीजन इज ये दो साइड्स क्या है परपेंडिकुलर, जो स्लोप आने वाले हैं वो भी क्या आएंगे दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल आएंगे। तो एक स्लोप इसको दिया दे दिया, हाँ सर दे दिया, इसको हमने 3/7 हटा, उसको 3/7 पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन रेडी। एक उसको बांट दिया सर -7/3 ये चीज पॉइंट स्लोप इक्वेशन रेडी। तो पक्का कीजिए पहले डिसाइडेड था कि हमें नेगेटिव रेसिप्रोकल ही स्लोप आएंगे, क्योंकि मैं दो स्लोप की रिक्वायरमेंट, एक इसको दे रहा है इसको देना है, एंड ऑलरेडी इट्स अ परपेंडिकुलर। क्वेश्चन खत्म हो गया, पॉइंट स्लोप इक्वेशन रेडी। ये चीज मैं कोई और आगे तो लेके जाऊंगा सर, और क्या मैं क्वेश्चन कर दिया आरडी का, ये एग्जांपल का खत्म हो गया। पता आरडी क्वेश्चन क्या है, सारी क्वेश्चन निकालो चारों साइड की, सुनो सारे वर्टेक्स निकालो। मैंने क्वेश्चन 10 नंबर बना दिया, 10 नंबर मैंने कह दिया। तो मुझे से दो चीज क्वेश्चन गिवन थी, मैं ये सब हटा रहा हूँ, ये क्वेश्चन क्या गिवन था ये सब हटा दिया, वापस जीरो हो गया हूं मैं, ये सब हटा दिया, ये सब हटा दिया। द क्वेश्चन इज दो चीज मिल रही है ये और ये, मुझे सारी क्वेश्चन चाहिए चारों साइड्स की, और चारों तीन रिमेनिंग वर्टेक्स और चाहिए बेटा। अब सुनिए पूरी कहानी वापस से, सेम कहानी वापस से, तो लेंदी हो रहेगी बस। तो सर पहले इसी क्वेश्चन कहानी ढूंढते हैं, क्वेश्चन में डाल दिया, क्या जानते हैं बी पॉइंट, क्या नहीं जानते स्लोप, ढूंढा ढंग से यार, अरे ये तो 45 डिग्री है तो स्लोप ठीक है, तो थीटा पता है, m1 पता है, m2 आ गया, m2 से दो आ गए थे आपने कहा था, फॉर एग्जाम्पल ये 3/7 -1/3, एक इसको बांट दिया, सुनते रहना। पॉइंट स्लोप इक्वेशन रेडी, पॉइंट स्लोप इक्वेशन रेडी, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मुझे बाकी सब कुछ चाहिए, अब मुझे वाली साइड चाहिए यार, क्यों मैं चारों साइड मांगे थे आपसे, तो मैं कल कहता हूँ मुझे ना सीडी क्वेश्चन चाहिए यार। क्या जानते हैं सीडी के बारे में, स्लोप कहाँ से सेम दूंगा ना 3/7 पैरेलल है, क्या नहीं जानते, पॉइंट जानते यार, पॉइंट नहीं जानते सीडी पे तो उसे पॉइंट कहां से आएगा। अब आपको पता है, आप इसे क्वेश्चन निकाल चुके हैं, टिक मार डाल दी, क्वेश्चन निकाल चुके हो। अब इस डायगोनल को और क्वेश्चन तैयार की है उसको सॉल्व करके फिर सी पॉइंट आएगा, और इसी पॉइंट आ जाएगा तो पॉइंट स्लोप से क्वेश्चन रेडी हो जाएगी। अब मुझे ये इसी क्वेश्चन भी चाहिए, मुझे इसकी क्वेश्चन भी चाहिए, क्या जानते हैं एडी बारे में, स्लोप किसका, इसे चुरा लूंगा पैरेलल है, स्लोप आ गया -1/3, पॉइंट ना ए पता ना डी पता, अब क्या आएगा ए पॉइंट आएगा ना, आप क्वेश्चन निकाल चुके हैं, ये पता था, तो इसको सॉल्व करके आएगा ए पॉइंट, फिर क्या आएगी आपको इसकी इक्वेशन आएगी। अब जाओ हो गया, अब मुझे ना वर्टेक्स चारों चाहिए थी, ये तो आई गई, वो तो आई गई, ये आई गई, ये और चाहिए, और जो मेहनत से हमने इक्वेशन तैयार की है, ये क्वेश्चन 2-2.5 पेज का बन जाएगा। ये पूरा पैकेज सुन के जाओ कि एक डायगोनल और एक वर्टेक्स से आप चारों वर्टेक्स निकालते हैं, और लास्ट वर्टेक्स तो बड़ी मेहनत से आई है इन दो येलो लाइन को सॉल्व करके। वो येलो लाइन के लिए मुझे येलो पॉइंट चाहिए था, ये पॉइंट आया है इस ग्रीन और व्हाइट को सॉल्व करके, स्लोप निकाल चुका पहले तो मेहनत करके। तो यह पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे बात लगाता है, तो पक्का कीजिए, स्क्वायर क्वेश्चन था और 2 पेज खराब करके हमारे सब कुछ डाटा निकाल सकते हैं, बस डायगोनल दो और वर्टेक्स हो, वी कैन फाइंड ऑल द वर्टेक्सेस रिमेनिंग, वी कैन ऑल द साइड, लास्ट फाइंड इक्वेशन डायगोनल सीट बीडी से आ गया। अरे जो दोनों पॉइंट रेडी हैं 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो, 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो, मैंने पूरा सब कुछ जो डाटा बन सकता है ये सीख के जाओ, इसको स्क्वायर को ले गया तो स्क्वायर आपको लाइफ इजी बनाएगा, स्क्वायर पक्का कर लीजिएगा, ठीक है चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 4th, अब क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा ये, ध्यान से पढ़ना 4th क्वेश्चन। शो हटाओ, फाइंड
फाइंड बोलते हैं, फाइंड लोकस, जिस यहाँ सुना था पूरे हिंदी में, लोकस ऑफ, ऑफ के बाद सब टॉपर नजर रखिएगा, जो आपने कहा था कि लोकस ऑफ, ऑफ के बाद आपका मूविंग पॉइंट मिलने वाला क्वेश्चन के अंदर। ऑफ के बाद क्या लिखा हुआ है, मिड पॉइंट, यानी कहने का मिड पॉइंट मूव करने वाला है। अब किसका मिड पॉइंट, वो आगे पढ़ते हैं। ये कन्फर्म मिड पॉइंट मेरा मूविंग पॉइंट बनने वाला है। किसका मिड पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन एक्सेस, वो बताया था मैंने कि ये इसकी बात कर रहा है, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एक्सेस, जिसको दिख गया था ये चीज ऑफ द वेरिएबल लाइन, ये सब लिखा हुआ है, वेयर पी इज अ कांस्टेंट। अब ध्यान सुनना, मैं भी सोच रहा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज क्लास का, ठीक है, तो उसका अच्छा टाइम देंगे क्वेश्चन को, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं यार, इस ऐसे कम से 50 क्वेश्चन है, 50 यानी 50 क्वेश्चन, 15 to 1 50, 15 to 100 भी हो सकते हैं, 15 to 3 150 भी हो सकते हैं, 50 क्वेश्चन का मैंने कहा। तो चलते हैं कॉन्सेप्ट लोकस का प्रॉपर क्वेश्चन के साथ, नोट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के साथ। तो उसने हमें कहा कि हमें लोकस ऑफ मिड पॉइंट, ये कंफर्म हो गया कि ऑफ और मिड पॉइंट लिखा है, तो जो मिड पॉइंट है उसको पी नाम देने वाला हूं, वो मेरा मूविंग पॉइंट है। अब किसका मिड पॉइंट, वो नोटिस किया यार, सर लिखा हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन एक्सेस, तो ये एक्सेस आपने तो सिर्फ और वेरिएबल लाइन, लो भी लाइन ड्रॉ कर दी, एक क्वेश्चन पता है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, सुन रहेगा सर, ठीक है। सिर्फ कौन से डिस्टेंस की बात कर रहा है, जो मैं डार्क कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, येलो पार्ट की बात कर रहा है, क्लियरली दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, एंड इस डिस्टेंस का जो मिड पॉइंट है, इस डिस्टेंस का जो मिड पॉइंट है, वो मेरा मूविंग पॉइंट बनने वाला है, कि लोकस ऑफ मिड पॉइंट, तो ये मेरा मिड पॉइंट है, एंड टेम्परेचर को एच कॉमा के लाइट करता है, ये मानते हैं चीज। तो यहाँ तक पहुंच गया यार, कि मैंने मूविंग पॉइंट पकड़ लिया, कहाँ था यार, मिल गया मूविंग पॉइंट। अब कंडीशन क्या है मेरे पास, कि बिना कंडीशन पी पॉइंट मूव करेगा नहीं। मैं बच्चा पूछा सर पी पॉइंट तो मूव ही नहीं कर, तो वो तो हिल ही नहीं रहा अपनी जगह से, तो हिल ही नहीं रहा तो कर्व कैसे ट्रेस करेगा, ये अच्छा पॉइंट है। बी पॉइंट से मूविंग पॉइंट मिड पॉइंट है ना, तो मिड ही रहेगा, तो पी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा, बात सही है। और पूरी क्लास सुनना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। प्रैक्टिकली मैंने कहा पी पॉइंट है पे ही है बेटा, मैं मानता हूँ पी पॉइंट है, पी पॉइंट यहाँ पे कैसा रहेगा, चांस नहीं बैठता, मिड पॉइंट तो एक ही होगा सर। लिखो वेरिएबल लाइन, तो लिखा रहता है वेरिएबल लाइन में, लाइन है तो ना काम की चीज़ है वेरिएबल लाइन, सर कितनी काम की सुना, बड़े क्या क्या काम वेरिएबल लाइन का, लाइन है ना, वेरिएबल है, यानी कि लाइन को मैंने ऐसा कर दिया, ऐसे कैसे कर, लाइन ऐसी थी ना, वेरिएबल लाइन है, लाइन ही मूव कर रही है, लाइन हिल रही है अपने ऐसे, बड़े की इधर घूम रही है, चलिए ओके, तो लाइन ये वेरिएबल लाइन है, ना सुन रहेगा, लाइन ऐसे बना दी। अब तो सर ये लाइन ऐसे बना दी, तो आपने ये यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस हो गया बिटवीन एक्सेस, हाँ ये डिस्टेंस हो गया बिटवीन एक्सेस, और पी इसका मिड पॉइंट है, तो पी यहाँ पे इसे मान लो, लाइन से बिल्कुल ऐसे थी, लाइन ऐसे कर दी, वेरिएबल है ना, कहीं मूव करता रहो, तो सर ये डिस्टेंस हो गया बिटवीन एक्सेस, हाँ सर इसका पी पॉइंट है, तो एक और दिखा दीजिए, ये लीजिए ऐसे दिखा दिया, तो ये डिस्टेंस हो गया बिटवीन एक्सेस, ये पी पॉइंट हो गया। अब नोटिस कीजिएगा, पी पॉइंट यहाँ पे भी था, हाँ सर पी पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, लाइन वेरी कर रही है, तो पी पॉइंट एक जगह टिकने वाला नहीं है, ये ब्लू डॉट ऐसे बनते रहेंगे, सब ब्लू डॉट ज्वाइन कर देंगे, क्या बन जाएगा, पाथ बन जाएगा, उसको लोकस कहते हैं। तो पक्का कीजिए, वाकई पी पॉइंट मूव कर रहा है, कि लाइन मूव कर रही है, तो पी पॉइंट आपको मूव करता रहेगा, ये पक्का कीजिएगा। तो हर बाकी ब्लॉक के बड़ा सा कॉन्सेप्ट लाइफ का यार, तो वेरिएबल लाइन को इग्नोर मत करना, लाइन वेरी कर रही है तो लाइन इधर तो घूम रही है, इधर ये सब चीज़ें, और इधर घूमेगी, जैसे मैं दिखाया कि ये सेगमेंट हो गया, ये मिड पॉइंट, ये सेगमेंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक मिड पॉइंट, तो देर मैनी पॉइंट्स मिल जाएंगे, एंड सब ड्रॉ करेंगे, तो वी गेट अ कर्व, उसको हम लोकस कहते हैं। तो पक्का कीजिए, वाकई पी पॉइंट मूव करने वाला है, ये चीज़ वो रिलेशन बाद डेवलप करें, प्रैक्टिकली पढ़ा, बाकी सर ये होता लोकस यार, ये है कॉन्सेप्ट लोकस का लाइफ में। तो वापस पहुंच जाते हैं इस चीज पे, डन सर। तो चलते हैं सर वापस अपने इसी चीज पे आ गए। अब बात ये पॉइंट थी क्या, कि बैक हो क्या रहा था, इसके बैकग्राउंड में लाइन मूव कर रही थी, तो पॉइंट भी मूव कर रहा था। अब बात करते हैं सर, मैं कंडीशन में पता लगा मिड पॉइंट है यार, मिड पॉइंट तो बचपन में पढ़ता है, 3 पॉइंट होता है ना मिड पॉइंट पे, तो मतलब समझ जाओ पूरी क्लास अच्छे स्टूडेंट, मुझे ए और बी पॉइंट चाहिए भाई। मिड पॉइंट किसका, भाई किसका मिड पॉइंट है, डिस्टेंस मत बोलो ना, मिड पॉइंट एग्जैक्टली किसका है, ए एंड
बी का, और यकीन कीजिए 9th का बच्चा बता देगा, 12th में आने वाले हैं, सर क्या बता देगा, ए पॉइंट पता है 9th के बच्चे को। सर हाँ सर क्या मजाक कर रहे हो, एथ मतलब जब होता है नहीं कौन ज्योमेट्री, ओलंपियाड में बच्चे पूछो ये तो 9th के बच्चे को, 9th के बच्चे पूछो, ओलंपियाड देते हैं ना वो, ये सब पढ़ चुके होते हैं जो पढ़ रहे हो, यकीन मानिए इस चीज को आप, जो 9th ओलंपियाड देता है ना ये पढ़ चुका है, स्ट्रेट लाइन 9th में स्ट्रेट लाइन पढ़ चुका है, गलत नहीं कर रहे शिवम कटोच, है क्या रियलिटी है कि नहीं ये, तो ये पॉइंट पता है यार, इक्वेशन दे रखी है और क्या चाहिए, ए पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो वाई क्या होता है 0, और जाओ ना यार इक्वेशन दे रहा, इक्वेशन ना पता हो तो मान सकते हैं भैया नहीं पता तो मैं खुद कहूंगा, मैं ऐसे लिख के छोड़ दूंगा, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस x, 0 कहते हैं ना, अब इक्वेशन देने बाद तो एनी पॉइंट मत कहो ना, यहाँ से x निकाल लो, y को 0 पुट किया, y को जब 0 पुट किया x ना आ गया p बाय cos अल्फा, ये पॉइंट x एक्सिस पे है तो जनरली x, 0, अब तो मत कहो कौन सा इक्वेशन देने बाद तो मत कहो यार, x निकाल लो यहाँ से, तो p बाय cos अल्फा, वैसे b पॉइंट y एक्सिस है 0, y तो y क्यों लिखूं यार, यहाँ जाऊंगा ना 0 पुट किया x को, तो p बाय sin अल्फा। अब हम कंडीशन यूज करेंगे, लाइफ हो गया यार मिड पॉइंट फॉर्मूले से, जो कंडीशन दे रखी थी ना कि p पॉइंट मूव अंडर सम गिवन कंडीशन, तो मिड पॉइंट h दिस इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2, ऐसा ये भी कर लेते हैं एक बार, k इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाय 2, टू वहां भेज दिया, सुन रहिएगा 2h p बाय cos अल्फा, 2k p बाय साइन अल्फा, पूरी क्लास सुनेगा अच्छे से, अच्छे सुना प्लीज, बड़े मन से पढ़ाऊंगा, पॉइंट है हमने लगाया मिड पॉइंट फॉर्मूला, सर क्या हासिल कर लिया हमने, आपने हिंदी में लिखा था कि कैसे भी करके एक रिलेशन चाहिए एच और के का फ्री फ्रॉम पैरामीटर, हमने अलग से एच को कैलकुलेट किया, अलग से के कैलकुलेट किया, तो इससे रिलेशन कहाँ डेवलप हुआ, और ये बताओ इसमें पैरामीटर क्या है और कांस्टेंट क्या है, बड़ा अच्छा पॉइंट है, मैं मानता हूँ रिलेशन डेवलप करना बाकी है, मुझे पता है कि मुझे पी और अल्फा दो चीज दिख रही हैं, पी भी दिख रहा है अल्फा दिख रहा है, अब किसको रखूं किसको हटाऊं, तो दोनों हटाने पड़े ना, पी अल्फा दोनों पैरामीटर हैं, क्वेश्चन पढ़ते हो क्या लिखा लास्ट में, ये पढ़ने लायक होता है, क्या लिखा हुआ है, तो भाई कंफर्म कर दिया कि आंसर में पी चलेगा, क्यों, पी क्या है कांस्टेंट, पी पैरामीटर नहीं है, पैरामीटर कौन है अल्फा, अब इसको यूज करके हमें अल्फा को एलिमिनेट करना है और एच और के का रिलेशन डेवलप करना है, जो बताने वालों सभी कॉमर्स में यहाँ सुनेगा जिंदगी भर तक, अगर मुझे दो इक्वेशन सेपरेट मिल रही हैं, एक कॉस की और एक साइन की, सर रिपीट करना, अगर मुझे लाइफ में साइन और कॉस की दो सेपरेट इक्वेशन मिल रही हैं और मुझे ट्री को खत्म करना है, ये क्या किया फूक मार के ट्री को हट गई, सही मतलब क्या तरीका पढ़ाने का, सच कह रहा हूँ, फूक मार के ट्री को हट गई, अगर मुझे दो इक्वेशन मिल गई साइन कॉस की, सही कॉस की लो p बाय 2h, अगर दो इक्वेशन मिल रही है वो फूक मार क्यों कहा, इसलिए स्क्वायरिंग एडिंग करो, स्क्वायरिंग एडिंग खत्म ट्री को, व्हाट स्क्वायरिंग एडिंग, वन हो गया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, वाक्य से इमीडिएट खत्म हो गया, क्या बचा पी स्क्वायर बाय 4h का स्क्वायर के स्क्वायर बाय पी स्क्वायर बाय 4h का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाय 4k स्क्वायर, तो वाक्य सर रिलेशन डेवलप हो गया एच और के का, एट फ्री फ्रॉम पैरामीटर है, पी पैरामीटर, पी तो क्या है कांस्टेंट है, वो लास्ट में कहा था कि क्वेश्चन खत्म हो जाए लास्ट में रिप्लेस करना अपने परमानेंट वेरिएबल से, तो क्या रिप्लेस परमानेंट वेरिएबल से, तो पी स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर, पी स्क्वायर बाय 4y स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, दिस इज द रिलेशन एच ओ के बीच में एंड फ्री फ्रॉम पैरामीटर, कैसे भी कर दिमाग में माइंड फ्री का था, तो मैं दो सेपरेट इक्वेशन पे था, यहाँ पे डेवलप भी करना रिलेशन और अल्फा भी हटाना है क्योंकि अल्फा पैरामीटर है, और फिर मैंने कहा लाइफ में साइन को दो सेपरेट इक्वेशन है, बहुत कॉमन चीज है ये, तुरंत हट जाएगा साइन को, पहले साइन को अलग कर दो, स्क्वायरिंग एडिंग करते क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, हाँ आधा आ गया, सजावट करनी है, हम सब सजावट करनी है कि ये आंसर मैच नहीं कर रहा, मेरे 4 को वहाँ भेज दो, इससे टाइम पास हो रहा है कि मेरे क्वेश्चन पे खत्म हो चुका, ध्यान रखिएगा, 4 वहाँ भेज दिया, और सजावट करनी है, पी स्कोर कॉमन लो नीचे भेज दो, ये तो हम कर रहे हैं, मजबूरी है कि क्वेश्चन शिकत चाहता लो भी खुश हो रहा, तो आंसर अभी खत्म हो चुका, ध्यान रखिएगा, तो एच के आगे ना हट गया पैरामीटर, वहीं ड्रॉप कर दो, एच और रिप्लेस को परमानेंट वेरिएबल से, वो आपका आंसर आ गया, तो जो क्वेश्चन कराया है इसको अच्छे सुनिएगा, बाकी तो डीप में गई कि बाकी पी पॉइंट वाकई मुंह सब कर रहा था, देखा लाइन वेरिएबल थी, और फिर कंडीशन कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट तो निकालो, जब लगाओ मिड पॉइंट फॉर्मूला तो सर 9th बच्चा निकाल देगा, मैं कहा ए पॉइंट एक्स एक्सिस पे x, 0, एक क्वेश्चन देने बाद तो मतलब x, 0 x निकाल लेंगे, ऐसे y निकालेंगे, गए मिड पॉइंट फॉर्मूले पे, वी गेट टू सेपरेट कंडीशन एच ओ के, मुझे मिला के कुछ बात कर रही है, एच को मिलाना आपस में,
तो फिर क्या करें, हमने पहले साइन कॉस दिखा, वो साइन कॉस जिंदगी भूलना मत, साइन कॉलर कर दो, स्क्वायरिंग एडिंग करो, अल्फा खत्म और एच ओ का रिलेशन डेवलप हो जाएगा और पी चलेगा, आंसर में पी कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इस एग्जाम बताता वो कि कौन सा कांस्टेंट है, जो नहीं बताया वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली पैरामीटर हो गया, ध्यान रखिएगा। जो नहीं बोला उसको वेट मत करके पैरामीटर बोलेगा, वो पैरामीटर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे, लास्ट क्वेश्चन लेंगे, छठा नंबर, फिर होमवर्क टिक मार्क कराऊंगा पानी बाद में। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, इमेज। तो रिफ्लेक्शन को इमेज कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्चुअली, नॉट कैलकुलेशन वाइज, पूरा कॉन्सेप्ट पूरा मस्त समझ में आएगा आपको, देखना से। हमें ना पी पॉइंट फॉर एग्जांपल 1,2 हमें पी पॉइंट पता है, हमें लाइन पता है, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए ये चीज कुछ तो चलेगा। हमें पी पॉइंट की लाइन पर इमेज तैयार करनी है, यानी कि प्रैक्टिकली बात करें तो लाइन काम करे मिरर का, तो इमेज तैयार होगी ना। ठीक है, हम सभी जानते हैं इमेज का जिक्र किया गया है, तो इमेज नीचे बनेगी, हाँ सर, और सीधी बनेगी। सर सीधी आपने क्यों कहा, इमेज कभी टेढ़ी नहीं बनती, तो कंफर्म हो गया ये क्या है, परपेंडिकुलर। इमेज नीचे बने सीधी बनेगी, दैट पी डैश बी द इमेज, कोऑर्डिनेट कुछ भी ऐड कर लो, ए बी एच के कुछ भी ऐड जो ये सभी जानते हैं कि जितना ऊपर डिस्टेंस उतना डिस्टेंस नीचे, तो वी कैन से दैट कि दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड पी डैश। अब बात खत्म करते हैं, क्वेश्चन हाँ सुनेगा, फिगर क्लियर है, हाँ सर पी पॉइंट पता था, लाइन पता है, इमेज तैयार करनी है, इमेज नीचे बनेगी, लाइन के बिल्कुल नीचे बनेगी और सीधी बनेगी, यानी कि पी क्यू परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, और ऑफ कोर्स क्यू मिड पॉइंट होगा। स्टार्ट करते हैं पी डैश को निकालने के लिए, हमें पी डैश निकालना है। पी डैश निकलेगा आपके मिड पॉइंट फॉर्मूले से, पी डैश निकलेगा आपके सिर्फ और सिर्फ मिड पॉइंट फॉर्मूले से, बिकॉज क्यू द मिड पॉइंट ऑफ पी डैश। 10th क्लास में 3 पॉइंट होते हैं, और जब अप्लाई करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, 3 में से कोई भी 2 पता होने चाहिए, 2 पता होने चाहिए, तो थर्ड पॉइंट निकल जाता है मिड पॉइंट फॉर्मूले से। मैं यहाँ पे 3 में से सिर्फ एक ही पॉइंट पता है, पी डैश रिक्वायरमेंट है। तो क्या देखा आपने, पी ही पता है, पी डैश पूछा गया है, तो मैं और आप किस पे डिपेंड, अब क्यू पॉइंट पे। तो तय कर लो पूरी क्लास, बिना क्यू पॉइंट के इमेज की उम्मीद मत करना, बिना क्यू पॉइंट इमेज की उम्मीद मत करना। अब पीछे पड़ जाओ क्यू के, सब पीछे पड़ जाओ, क्या पीछे पड़ जाए ये पता लगाओ, इस फिगर में क्यू पॉइंट एग्जैक्टली क्या है। क्यू पॉइंट एक इंटरसेक्शन पॉइंट है बिटवीन लाइन पी क्यू एंड गिवन लाइन। रिपीट करो, इस फिगर में क्यू एग्जैक्टली क्या है, सर क्यू एक इंटरसेक्शन पॉइंट है लाइन पी क्यू एंड गिवन लाइन। ऑप्शन कहा था कुछ देर पहले, अगर बेटा आपको क्या नीड है इस पॉइंट की, तो झक मार के कहीं से भी पहले दोनों इक्वेशन रेडी करो। उम्र बाकी क्यू पॉइंट बहुत अर्जेंट नीड है। तो क्या जानता हूं, ये लाइन जानता हूं, किसी क्वेश्चन नहीं जानता पी क्यू की, अब पीछे पड़ेगा पी क्यू के, क्या जानते पी क्यू के बारे में, सब पी पॉइंट, क्या नहीं जानते पी क्यू का स्लोप, कौन देगा पी क्यू स्लोप, गिवन लाइन, कैसे, उसके नेगेटिव रेसिप्रोकल, पहले इसका स्लोप निकाला, फिर इसका दिया नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो स्लोप आ गया पी क्यू का नेगेटिव रेसिप्रोकल से। पॉइंट पता है, स्लोप निकाल लिया, पॉइंट स्लोप से इक्वेशन रेडी हो गई पी क्यू की, इक्वेशन रेडी हो चुकी पी क्यू की, इक्वेशन पता थी, इसको सॉल्व किया 10th क्लास के एलिमिनेशन मेथड से, गेट एक्स और वाई की वैल्यू, तो आपको क्या आ गया, आपका ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। अब आप कह सकते हैं x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, उसे a आ जाएगा, फिर देन y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, उसे क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। अब होमवर्क टिक मार्क कर लीजिए। तो पहले 7 एग्जाम्पल क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, देखो साहब 1 2 3 4 5 6 7 टिक मार्क करके फिर एनसीईआरटी पाएंगे, यानी कि मैक्सिमम कुछ आपको एनसीईआरटी मिलने वाले हैं 7 एग्जाम्पलर के। तो अगर टिक मार्क कर चुके हैं 1 2 3 4 5 6 7, अब पेज नंबर 12 पे आ रही है पूरी क्लास, पेज नंबर 12 पे आ जाएंगे बेटा। रेडी, पेज नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 2 4 7 9 12 13
14, 16, 20, 19 भी है, 19 20 दोनों, 23, 26, 27, 31, 33, 34, 38, 39, 40, 42, 41 कौन सी किया आपने? नहीं 41 कीजिएगा, 40 के बाद 41 है, 42 नहीं है, 40, 41, 42 नहीं है, 44, 48, 53 एंड 55, 53 एंड 55, तो टोटल को 34 क्वेश्चन मिल रहा है, मैं काउंटिंग में सही है तो 27 उसके हैं और 7 उसके हैं, 34। जब होमवर्क करते हैं तो आपको मैं टिक मार डाल, मैं तो सिर्फ टिक डाल दो, लास्ट साइन करूंगा। तो ये सलाह दूंगा, जब होमवर्क करते हैं तो इतना मत टेपा करो कि एज इट इज टेप दो, कुछ क्वेश्चन समझ के क्या करो यार। मुझे पता है कि बहुत बच्चे टेपते हैं, तो भाई ये कुछ पेन तो चल रहा है, मत फिर भी कोशिश करो कि आप समझ के लिखो। अब लिखने का सब मैं नहीं समझ, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, तो समझ के आप कीजिएगा। पहले प्रायोरिटी आप अपना कोशिश करें, सेकंड प्रायोरिटी अगर नहीं हो रहा तो समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है, समझने के बाद फिर चल जाते, दो क्वेश्चन चल जाते हैं, घपलेबाजी चलते हैं, 2-3 चीटिंग हो सकती हैं, मत समझ के यार। तो आप समय भी दे रहे, लिख रहे और समझ भी नहीं रहे, तो फायदा क्या हो रहा आपको, समझ कर लो करना है तो। क्योंकि अगर बाई चांस मैंने कुछ पूछ लिया नेक्स्ट क्लास में, जो होमवर्क दिया है 36, 24, 60, 94 हो चुके हैं, अगर 90 कुछ पकड़ लिया, मैं कहा क्या, मैंने कहा दृष्टि 2 क्वेश्चन कर दिखा, और मैंने कहा कि 2 में कोई एक कर दे तो मान हो तो ईमानदार है, तो दोनों नहीं किए तो पता लग जाएगा बेईमान कौन है। तो ऐसा होने वाला है परसों, नोट हो सकता है परसों होने वाला है, ध्यान रखिएगा परसों होने वाला है। मैंने किसी वजह से डिक्लेयर नहीं किया, आपकी रिकॉर्डिंग है तो मुझे बताना पड़ता है, लास्ट ऑप्शन होती है परसों होने वाला है, और बेकार बेइज्जती ना हो जाए ऐसा मत काम करना। तो ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, जय श्री राधे कृष्णा। और मेरा अटेंडेंस आप दे दीजिएगा, ये लो अब, हाँ ले लेते हैं बिल्कुल, पे अटेंडेंस लगा दीजिए, जिसको डाउट नहीं है पर टेपा मारते को डाउट नहीं होगा, छुट्टी लेता होगा, तो जो ये तो डाउट है बिल्कुल मैं डाउट लूंगा, ये अटेंडेंस लगा दीजिएगा। अरे पेंट बढ़िया नोट से पेंट सीखे थे, क्या क्रीम क्वेश्चन एग्जाम्पलर के, टर्म 1 में कराए थे मैंने, दोबारा करा देंगे कि टर्म 2 वापस पढ़ना चाहिए ना बेटा। तो अटेंडेंस लगा दीजिएगा, डाउट है मैं रिकॉर्डिंग बंद नहीं कर रहा, मैं कुछ डाउट्स भी ले रहा हूँ, और जो लेट हो रहे हैं छुट्टी ले सकते हैं, और जो लेट नहीं हो रहे हैं वो मेरे से डाउट क्लियर करवा सकते हैं, आते रहा करो। अब तो ऑफलाइन आई, सबको समझ आया ना, कितना फर्क पड़ता है इस चीज़ का, देख ले। अब ये चीज़ रिकॉर्ड भी हो रही है, सिर्फ मैं पढ़ा है तो उससे थोड़ा सा फर्क, क्या ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, जो पढ़ा से कई दिन निकलेगा नहीं माइंड से। ये तो रिकॉर्डिंग देख तब समझ में आ गया बढ़िया, मगर 2 घंटे बाद तक क्या पढ़ा है भूल गए, ये फर्क पड़ता है स्क्रीन पढ़ाई का। तो मैं रिकॉर्डिंग मैं डाउट दे रहा हूँ, मैं डाउट दे रहा हूँ या रिकॉर्डिंग चालू को बताऊँ, चक्कर ये भी है ना। हाँ तो मैं रिकॉर्डिंग चालू रख रहा हूँ, मैं म्यूट कर रहा हूँ।
तो डाउट्स उसके अलावा मैं वैसे क्वेश्चन करेगा कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, मैं कुछ न कुछ करता रहा, मतलब लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चलता था तो मैं कोई बात नहीं, तो कुछ प्रैक्टिस कर रहा है ना, बस बस यार ऐश कर, ठीक है, तुम्हें तो कोई फोर्स नहीं, हैप्पी। तो ये वाले क्वेश्चन में इस तरीके से कर सकते हैं कि इनकी ए आर से वैल्यू लिख दी और नहीं ये शो करना था आपको ना, सर अगर हम अज्यूम ठीक करेंगे तो ये हो जाएगा प्रूफ। हाँ समझ गया, आपने पहले लेट कर लिया, जीपी लेट कर लिया, फिर पुट किया, तो आप तो उल्टे वे से जा रहे हैं। वो ठीक है, नहीं मैं कहूँ उससे मत करो इसको, आप पहले तो समझ नहीं आएगा ना मतलब। तो एक काम करना, टेक दिस इक्वालिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, क्रॉस मल्टीप्लाई, सारा ब्रैकेट खोल दियो, क्या आ गया, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अब बी इक्वल टू ए सी किसी कंडीशन है, ए बी सी के जीपी में होने की कंडीशन है, ये तो मानती है। अब इसको कंसिडर कर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर, इसको कंडीशन क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी, सी स्क्वायर बी डी, तो पक्का सी बीच में आने वाला है, तो बी सी डी आर इन जीपी, पर तूने प्रूव किया ए बी सी जीपी में है, फिर देखा बी सी डी जीपी में और कंटिन्यूशन में है, ए बी सी डी, तो यानी फ्रॉम दिस टू कंडीशन ए बी सी डी आर इन जीपी, बेटर तरीका है, ये सिंपल तरीका। जो आप कह रहे हैं वो थोड़ा सा रॉन्ग प्लेस हो रहा है, अज्यूम कर रहे हैं, लेट अज्यूम दैट देयर इज जीपी, जैसे आपने जब लेट की, क्रॉस चेक कर रहे हैं कि अज्यूम करने के बाद ये इसको सेटिस्फाई कर नहीं कर रहा, तो थोड़ा सा अलग बेस हो जाता हूँ। ये डाउट पूछो हर चीज, तो फिर 2-3 बच्चे बैठे, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ क्योंकि वो पर्सनल डाउट लेंगे, अच्छा रहेगा कि 3-4 बच्चे हैं, तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच बेटा, मैं रिकॉर्डिंग भी बंद कर रहा हूँ।